वो ले लेंगे क्या क्या? राधे राधे मैडम। जय गुरु जी, राधे राधे। विनुता जी, नहीं समझ में आया क्या कहा आपने? मैसेज में 12:15 बताया था, हम लॉग इन हो गए। तो कोई बात नहीं, हम लॉग इन हो गए। 12:15 से अपना शुरू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, ओके पहले मैम। भगवान का नाम तो ले ले, ठीक है? फिर उसके करेक्ट मैम। हाथ में 3 मिनट हम एटलीस्ट भगवान को नमन कर लेते हैं। करेक्ट मैम। चलिए, आईज क्लोज, सभी म्यूट। रीजन क्या है कि मैं नहीं चाहूंगी अभी फिलहाल कि पूजा ढंग से कर पाए। जय गुरु जी। चेक, प्लीज म्यूट कर लेंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरे अंदर रहने का शुक्राना। मेरे मेंटोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिनसे मैंने जीवन में कुछ भी सीखा है। आंखें बंद रखेंगे और हम फील करेंगे कि हमारे क्राउन चक्र से डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट, डिवाइन रेडिएशन, डिवाइन पावर हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में फ्लक्चुएट कर रही है। वो अनुभूति, वो एहसास, वो तरंगे हम अपनी पूरी बॉडी में महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा करते हुए 3 गहरी लंबी श्वास लेकर के और कंसंट्रेट करेंगे तो और बेहतर। हम पाम्स को रब करेंगे और ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धिश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। अपनी आईज पे रब करते हुए अपनी पूरी बॉडी में आप उसको टच कीजिए और वो खूबसूरत वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए अपनी बॉडी के हर अंग में। एंड आंखें खोलिए धीरे धीरे और थैंक यू करिए अपने इष्ट का, अपने भगवान का, जिनको भी मान। क्योंकि आज हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं बहुत सारे लोगों को तो जानती हूँ और काफी लोग हैं जिनको नहीं जानती हूँ। तो क्या है कुछ जो जिनको मैं नहीं जानती हूँ, पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, हैंड रेस करके बता सकते हैं? क्या आप लोग कुछ हैं जो पहली बार जुड़े हैं या सब ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं? कमल शर्मा मैम है आप? कमल मैम पहली बार जुड़े? यस मैम। वेरी गुड। अनीता जी भी पहली बार जुड़े, बहुत बढ़िया। तो कमल जी कुछ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, क्या कुछ हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं या कि हम बिल्कुल ही रॉ रॉ फॉर्म से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं? थोड़ा बहुत जानती हूँ डॉक्टर। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। अनीता जी आप थोड़ा सा बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज चेक करिए अपने एंड पे आप। वॉल्यूम इशू है, नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। आप बोल रहे पता लग रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट नहीं किया होगा। अच्छा जी, अनम्यूट करिए पहले। मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, आपने अपने एंड पे देख लिया, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं आ रही, टेक्स्ट करो। नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही जी। हैप्पीनेस, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम, हैप्पीनेस जी। आप बताइए आपका पहले बात तो शुभ नाम। आपकी भी नहीं आ रही, क्या बात है? ऐसा कैसे हो जाएगा? मैम अनम्यूट, अनम्यूट नहीं किया मैम। अच्छा फिर म्यूट कर लिया। हाँ हाँ, अब हो गया। अब आ रही है मैम? यार बिल्कुल आ रही है। हाँ जी।
नीरू जैन, आपकी नाम राशि हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब ध्यान रहेगा, हैप्पीनेस हम्म। इज अनदर नीरू। बहुत बढ़िया। मैं पेट फ्लाई थेरेपिस्ट हूँ। ऑलरेडी हीलिंग करती हूँ, मेडिसिन देती हूँ और बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे एस्ट्रो बिल्कुल नहीं आता है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है ये मुझे सीखना चाहिए। आपको तो पता है यही चीज है, आपको खींच के ले आती है, वो मैग्नेटिक करिश्मा है। एस्ट्रोलॉजी हम्म, के अंदर एक मैग्नेटिक करिश्मा है। बहुत से लोग पता है न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग हीलिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक हाँ, है। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करा, ईएफटी टैपिंग भी करा, पर आपसे पहली बार जुड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ सफर में बहुत खूबसूरती से एंजॉय करेंगे। और और एस्ट्रो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, और लग रहा है कि पता नहीं सब सही आएगा, होएगा कि नहीं होएगा। पता है, डोंट वरी, आप खुद कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का बेस कैसे पता चल गया, इतनी जल्दी मैं कैसे जान पा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है। डोंट वरी, दैट्स माय पार्ट। ठीक है। आई विल बी कवरिंग अप वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, आई एम गोइंग टू कवर, डोंट वरी। अनीता जी नहीं बोल पा रहे हैं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, टेक्स्ट कर देना, ठीक है। चलिए, आज इसलिए जानना जरूरी था कि यहाँ पे कुछ लोग, जैसे प्रोबेबली ज्यादातर लोग जानते ही हैं, एंड मैं स्टिल कुछ नाम पढ़ पा रही हूँ जिसमें मैं शायद लग रहा है पहली बार पढ़ रही हूँ। बट लेकिन आप लोग में से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं केपी में, कहीं ना कहीं बीए, कहीं पे जुड़े होंगे। डेफिनेटली आप लोगों ने हैंड रेज नहीं किया। अजीत जी, आप तो मैं अच्छे से जानती हूँ। जी बताइए, अनम्यूट करके। टैक्स बंद है मैडम, टैक्स नहीं चाहूँ ना। नहीं जा रहा है। हाँ, मैं मोबाइल पे ये करता हूँ ना, चैट ओपन करिए, करता हूँ चैट करिए, लैपटॉप ओपन है। चैट करके पे। एक मिनट। देखिए, ट्राई नहीं कर। नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। हो गया मैडम, थैंक यू। God bless। चलिए, तो आप सभी जुड़े हुए हैं। भारती वर्मा जी, आप भी जुड़े हुए हैं पहले? नो मैम, मैं आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ। राहुल सर इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट, जो मुझे ओकल साइंस में उन्होंने मुझे पुशअप किया। और संदीप सर से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी थी एंड बहुत सारी मोडालिटी सीखी, बट आपके साथ फर्स्ट टाइम है। एंड राहुल सर का थैंक यू सो मच। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए दो रीज़न थे। एक, मुझे बीएनएन सीखना था, और एक राहुल सर से बात करने के लिए, स्पेशली क्योंकि वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो उनसे बात करने के लिए मुझे कोर्स ज्वाइन करना था। नहीं, आप उनसे बात कर लोगे, पता सीन क्या हो जाता है। ऑब्वियसली ही इज इनटू लॉट मेनी वर्टिकल्स। या ठीक आई है। नो दैट। बहुत कॉल्स आते हो तो मिस आउट हो जा रहा हूँ, बट डोंट वरी अबाउट दैट। एंड टेक्स्ट कर देना, ही विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक फ्रॉम देयर। आप उनको पर्सनल टेक्स्ट कर देना, ठीक है। एंड फिंगर क्रॉस की बीएनएन का जो मुझे अंदर से पूरा जो जोश है, वो आप मुझे पूरा का पूरा जैसे आप एज ए गुरु दोगे, वैसे मैं एज ए शिष्य ले पाऊँ। जय गुरु। बहुत गहरी बात आपने बोली, बहुत गहरा। भारती जी, थैंक यू सो मच। आप यकीन मानेंगे, जब आप लोग मेरे पे इतना विश्वास करके जो चीज सोचते करते हैं ना, तो मेरे ऊपर एक फीलिंग आ जाती है कि मुझे उसको और बेहतर कैसे ही मैं आप लोग को प्रेजेंट करूं जो आप लोग को मजा आए। तो आई विल स्टिल अगेन विल मेक इट वेरी वेरी पॉजिटिव। जी, कहीं से आवाज आ रही थी मेरे को? अनीता जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही थी? हाँ मैम, अभी आ रही है आवाज। बिल्कुल आवाज आ रही। हाँ, राधे राधे मैम। तुमसे राधे राधे, जय बताइए। गुरु जी। आप भी पहली बार मैम, करती नहीं? हाँ जी मैम, मैं आप मुझे आपके लिए मैं न्यू हूँ मैम, लेकिन आप मेरे लिए आप न्यू नहीं हो। मैं ओके। आपको केपी का मैंने लिया था राहुल सर से, तो ओके। उसका मेरा रिवीजन चल रहा है। वीडियोस लिए थे मैंने। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं मुंबई से अभी शिफ्ट हुई हूँ रांची, तो थोड़ा ओके। सा हुआ नहीं वो। लेकिन मैं आपको जानती हूँ मैम, यू आर अ वंडरफुल टीचर, और बहुत इंस्पायर होती हूँ आपसे। और आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर बीएनएन, एंड थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, ये आप कोर्स लेकर आए हो। और प्रेडिक्टिव में मतलब एस्ट्रोलॉजी में मैं बेसिक नॉलेज है मुझे, और केपी भी मैं कर रही हूँ धीरे धीरे आपका। सो थैंक यू सो मच ये कोर्स लाने के लिए मैम। सो मच नीता जी, आपका भी बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और हम थैंक यू। बहुत आराम से करेंगे, बिना किसी हसल के करेंगे। कहीं से कहीं तक मेरा 16 क्लासेस पे टिक जाने का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। पॉसिबिलिटी होती है जब मुझे लगता है मुझे कुछ और आपको एक्स्ट्रा देना है, आई विल डेफिनेटली सी व्हाट आई हैव टू डू। मैं कहीं से कहीं तक उसको आधा अधूरा छोड़ के कभी नहीं आगे बढ़ूं। जी नीलम जी।
जय गुरु। राधे राधे मैम। आपके साथ केपी किया है मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका सुन के। अभी बीएनएन का इंटरेस्टेड थी इसलिए इसको ज्वाइन किया। मैडम आपके साथ ही सब सीखूंगी धीरे धीरे। आप बहुत अच्छा सिखाते हो मैम, थैंक यू फॉर। मेरे लिए बहुत खुश नसीब की बात है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो ना, मेरे लिए बहुत खुश नसीब की बात है कि मैं ईश्वर से हमेशा, आपको पता है, डेली डेली मैं ऊपर वाले से एक ही बात कहती हूँ कि प्रभु मेरे महाराज, मेरे गुरुवर, आप मुझे इतना ज्ञान दीजिएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जितने लोग मेरे साथ जुड़े उनको 100% उनको डिलीवर करूं और उनकी लाइफ में वो भी आगे उसको 100% डिलीवर करें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए। ये मेरी एक मंशा है दिल की। चलिए, तो आज के हम कंटेंट को थोड़ा सा समझेंगे। पहले तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम जो बीएनएन में हम लोगों ने एंटर किया है, बीएनएन को शुरू करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या चीजें हमारे साथ होंगी, हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कुछ चीजों से। तो देखो, भृगु नंदी नाड़ी ना, ये एक्चुअली में भृगु और नाड़ी दो अलग अलग वर्टिकल्स जो घटनाओं पे आधारित होते हैं और जो एक ग्रह को दूसरे ग्रह से जोड़ के एक स्टोरी बना के उसको मूव करते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा वे आउट है। तो कहने का अर्थ है कि भृगु एंड नंदी नाड़ी दो अलग अलग वर्टिकल जिनको बहुत इजी फॉर्म में प्रेजेंट किया आज श्री आरजी राव जी ने, और इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ प्लैनेट्स को कंबाइन कर करके चीजों को समझते हैं। तो अभी मैं बेसिक वैदिक पे तो बात करूंगी, पराशरी पे मैं बात करूंगी, जितना मेरे लिए रिक्वायर्ड है बीएनएन के लिए उतना मैं डेफिनेटली कवर अप करने वाली। लेकिन यहाँ पे ना वैदिक से बीएनएन के जो रूल्स है का, जो ग्रह का जो जुड़ाव है, वो उसका नियम अलग है। मतलब जो ग्रह एक दूसरे से जुड़ते हैं उसका तरीका अलग है, वैदिक से हटके है। ठीक है, वैदिक में क्या हो जाता है कि आपको ना बहुत कुछ चीजों पे वर्टिकल पे जाते हैं आप, तब जाके आप वर्गा चार्ट्स पे जाते हैं। मतलब बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और कई बार जब चार्ट सामने आता है ना तो आप कंफ्यूज करते हैं कि मैं इसको एक्चुअल में रीड किस वर्टिकल से करूं। तो बीएनएन इज अ वेरी सिंपल टूल टू प्रेडिक्ट अ चार्ट, और आपको मैं बहुत आसानी से उसको प्रेडिक्शन सिखाऊंगी इन क्लासेस में, आपको मजा आएगा। कहने का अर्थ है कि जो हमारा बीएनएन है ना, भृगु नंदी नाड़ी है, वो घटनाओं पे आधारित है। जैसे कि आपके इसमें हम क्या क्या यूज कर लेते हैं, प्रोग्रेशन आगे यूज करेंगे, हम कैसे ट्रांजिट को उसमें कनेक्ट करते हैं वो सब यूज करेंगे। हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट से हर एक खाली D1 चार्ट के माध्यम से हम लोग बच्चों को, वाइफ को, किसी नेटिव के पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, हम हर चीज को बीएनएन के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें बस एक सिंपल तरीके से तौर तरीका आना चाहिए जिसको समझाने का जो वो है। मेरा आपको निश्चय है कि मैं आपको वो चीज अच्छे से कोशिश करूंगी बेस्ट पॉसिबल डिलीवर करने की। तो इट इज वेरी मैंडेटरी। यहाँ पे हम बीएनएन से बहुत आसानी से चीजों को कोरिलेट करके विदेश यात्रा, म्यूट यहीं पे आप लोग अगर म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन छोड़ दूंगी ना, गड़बड़ हो जाए। भूल जाते हो कि म्यूट नहीं किया है। ठीक है, चलो कोई। तो अब हम ना बीएनएन के माध्यम से बहुत बारीकी से, हम बहुत पेचीदगी से चीजों को समझेंगे। एक एक वर्टिकल पे हम काम करेंगे। आपको पता है कि हम जब भी प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हर प्लैनेट अपने अपने कारक तत्व लेके बैठा हुआ है। जैसे कि हम लोग इंसान हैं, हमारे भी बहुत सारे कारक तत्व हैं, बहुत सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह से बहुत सारे कारक तत्व जो है प्लैनेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो बीएनएन में जो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है दैट इज जुपिटर, क्योंकि जुपिटर को हम मानते हैं कि वो हमारा जीव है, नेटिव है। जीव माने कि नेटिव है। तो नेटिव को जानना है कि नेटिव के अंदर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, नेटिव की लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या इवेंट्स होंगे, उसमें हम जुपिटर को बहुत मेन कंसिडरेशन में ले लेते हैं। मतलब ये मान के रखिए कि बीएनएन में ऑक्सीजन का कारक है। जैसे जुपिटर ऑक्सीजन का कारक है ना, तो बीएनएन में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
और ये जुपिटर, तो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि जुपिटर से हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस को देते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीजें ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें आपसे कहीं कहीं चीजों को करेक्ट कर करके देना चाहती हूँ। मेरे पास कंटेंट है और मेरा मन है कि मैं आपको बहुत सिस्टमैटिक चीजों को दूं। तो हम आज तो क्योंकि बीएनएन पे ही बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो केपी है, चाहे वो बीएनएन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जिन चीजों पे काम होता है, दैट इज दी 9 प्लैनेट्स, हमारे नवग्रह, हमारे 12 राशियां, हमारे 12 भाव। राशियां मीन्स जो नंबरिंग लिखा होता है हर हाउस में, वो नंबरिंग होती है। हाउस होते हैं 12, 1 से लेके 12 तक। जिनको नहीं पता, आई विल एक्सप्लेन अभी, डोंट वरी। इन शॉर्ट आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद अगली क्लासेस में आपको मैं कुछ, क्योंकि वैदिक का पार्ट जिनको नहीं आता है उनके लिए 1-2 क्लासेस में मर्ज करके आपको ये बताऊंगी कि हमारे 9 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां, 12 भाव के अलावा हमारी एस्पेक्ट्स होती हैं। हालांकि बीएनएन में एस्पेक्ट जिसको हम दृष्टियां बोलते हैं, बीएनएन में खाली 7th एस्पेक्ट को हम लेते हैं। तो आप लोग को परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है आपको एस्पेक्ट बताना कि और कौन सी दृष्टियां होती है किसी प्लैनेट की। आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। एक होता है मेलेफिक एंड बेनिफिक, मतलब कोई प्लैनेट्स जो आपको मेलेफिक होते हैं, जो आपको थोड़ा सा समस्याएं देती हैं, प्लैनेट से आपको बहुत थोड़ा सा आपको प्रेशर क्रिएट होता है, हार्डशिप मिलती है। और बेनिफिक प्लैनेट जो आपको हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, टू हेल्प यू, टू गाइड यू एंड टू नर्चर यू, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा बेसिक में ना, ये एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं उपचय भाव। तो हम 3, 6, 10, 11 हाउसेस को उपचय भाव बोलते हैं। वो क्या होता है, छोटे इसमें हल्का हल्का पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बीएनएन में उपचय भाव या आपका उन चीजों की जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहीं से सुने, आप कहें कि मैम आपने वैदिक के तो शुरुआती तौर पे पाठ की थी, लेकिन हमें नहीं पता उपचय क्या होता है। तो छोटा सा आई विल गिव यू सम ब्रीफ अबाउट उपचय। देन वी हैव मारक एंड दी बाधक, जो हम पकड़ते हैं आपके पराशरी से। मारक और बाधक को ले लेते हैं, वो कौन से हाउसेस होते हैं जो मारक होते हैं या बाधक होते हैं, वो उसके विषय पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर आता है एक आपका एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड, मतलब उच्च के और नीच के। तो वो कौन से प्लैनेट किस राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं और किस राशि में जाके वो नीच के होते हैं, उनको थोड़ा आइडिया इसलिए होना जरूरी है कि कोई प्लैनेट कहीं जाके कंफर्टेबल जोन में है कि वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है, या कि वो अनकंफर्टेबल जोन में है। वो आपको एक क्लिक से देख के पता चल जाएगा कि आप उसको देख पाएंगे कि वो प्लैनेट किस पोजीशन पे है, कि वो रिजल्ट देने में कितना सक्षम है, आप उसको वहां से रीड कर पाएंगे। एक एक पॉइंट होता है रेट्रोगेशन, एक होता है कंबशन और होता है वर्गोत्तम। उस विषय में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि रेट्रोग्रेड का बीएनएन में रिक्वायरमेंट है, इसलिए रेट्रोगेशन को थोड़ा सा डीपर बताऊंगी, और जो कंबशन और वर्गोत्तम है उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे। फिर आता है आपका दशा, फिर आपके आते हैं नक्षत्र, और एक होता है हमारा ट्रांजिट। ठीक है, इन बेसिकली चीजों पे ही आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है, बहुत बड़े रोल होते हैं, एंड वी विल बी कवरिंग देम वन बाय वन। बट आज यूं कि ये पहली क्लास है, तो मैं क्यों ना आप लोगों को लिखवाऊं, थोड़ी सी मेहनत करना, हमेशा याद रखना जितना लिखोगे उतना बेहतर। तो आज हम प्लैनेट्स को थोड़ा किसको रीड करेंगे, आज हम प्लैनेट्स के बहुत सारे कारक तत्वों को अपने नोटिस करेंगे, और उन प्लैनेट के कारक तत्व को लिख के धीरे धीरे मेमोराइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक चार्ट से एक प्लैनेट के कारक तत्वों के साथ मल्टीपल प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। I will be teaching you those multiple predictions also. रंजन जी, जो आपकी क्लासेस हैं, लव यू मैम, हीतल मैम, लव यू टू, जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो मंडे टू थर्सडे रहेंगी। तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद हम मंडे टू थर्सडे रेगुलर मिलेंगे। अगर किसी को कोई या मेरे को कोई प्रॉब्लम, कोई भगवान न करे कोई दिक्कत आए, वो क्लास मिस हो गई, तो ऑब्वियसली वी विल कंटिन्यू। ठीक है, कभी कुछ हो जाता है ना कि इंसान कुछ परेशानी में आ जाए, आप भी हो सकते हो, तो दैट वे वी विल कोऑर्डिनेट, वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात।
अब हम लिखते हैं सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो प्लैनेट्स है ना, वो प्लैनेट हर जगह काम करेंगे। कहाँ का काम करेंगे? बीएनएन में भी काम करते हैं, वैदिक में भी काम करते हैं, केपी में भी काम करते हैं। तो जो प्लैनेट को जानना बीएनएन के माध्यम से और सभी उनके कारक तत्वों के माध्यम से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सो मच रिक्वायर्ड कि आपको प्रेडिक्शन करते हुए बहुत हेल्पफुल हो। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ माय, क्या आपको पहले प्लैनेट ही बता दूं, बाकी बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज हम सबसे पहला प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट्स चाहते हैं कि मैं आपको शुरुआत उनसे ही करूं, तो देखिए चाहे वैदिक पार्ट होगा, चाहे आपका केपी है, बीएनएन है, लाल किताब है, आपका XYZ न्यूमरोलॉजी है, प्लैनेट्स आपको मिलेंगे सब जगह। प्लैनेट्स का काम जरूर, रोल जरूर होता है। तो यहाँ पे हम सब सर्वप्रथम जिस प्लैनेट को रीड करने जा रहे हैं दैट इज सन। तो जो सन है ना, वो एक्चुअली ऋषि कश्यप और जो अदिति जी हैं उनके पुत्र हैं। ऋषि कश्यप और अदिति जी के पुत्र हैं। ये माइथोलॉजी, मतलब हमारे जो पुराणों से हमें जो चीजों का ज्ञान मिल रहा है, उनमें से हमें सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि सूर्य जो है वो कश्यप ऋषि के और अदिति जी के पुत्र हैं। सूर्य जो है वो हमारे लाइट ओमिट करते हैं, बिकॉज वी नो सूर्य की रोशनी है तो हमारा जग में आपको हर चीज का काम होता है। सनलाइट देता है, पौधे बढ़ते हैं, पौधों में जैसे ही आपको क्लोरोफिल जनरेशन होता है वो ग्रो करते हैं। तो पानी हुआ, हवा हुआ और आपकी सनलाइट हुई, ये प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत सपोर्ट करता है। एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एवरी एवरी एवरीथिंग। सनलाइट की रिक्वायरमेंट हमेशा है। तो सनलाइट इज सूर्य, ठीक है। तो लाइट जो है वो सूर्य है। सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपका, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सूर्य क्या है। सूर्य आपका पिता है। सूर्य इज योर फादर। बीएनएन की भी बात कर, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो सूर्य हमारा पिता भी है, हमारे हमारा बड़ा बेटा, बड़ा पुत्र भी है। सूर्य हमारा, हमारे ससुर जी भी हैं। तो हमारे पिता, हमारा बड़ी संतान में बड़ा पुत्र और हमारे ससुर जी, ये सूर्य है, ठीक है। होता है ना, एक आपके घर में सबसे पहले, भले चाहे आपकी पहले बेटी है, लेकिन उसके बाद जो अगर पुत्र हो गया तो वो तो घर का बेटा तो सबसे बड़ा ही हुआ, पुत्र हुआ, तो वो सूर्य से ही देखा जाएगा, नो मैटर पहले पुत्री है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पुत्र है और जो प्रथम पुत्र है दैट इज सन। जो एल्डेस्ट सन मेल चाइल्ड है वो दैट इज सन। सन जो है वो सोल है, तो हमारी आत्मा का कारक है, आत्मा, ठीक है। सोल इज आत्मा। उसके बाद सोल, सन जो है ना, उससे हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं। इन बीएनएन वी कवर फैमिली विद सन। मतलब कई बार लोगों के फैमिली फंक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर और सन का कोई कनेक्शन आ रहा होता है, प्रोग्रेशन में आ रहा हो, ट्रांजिट में आ रहा हो, दशा लेवल पे एक्टिवेशन कहीं ना कहीं दिखा रहा हो, तो आपको फैमिली फंक्शन जब होता है उसको हम रीड कैसे करेंगे, हम समझेंगे। दैट इज सन, ठीक है, सूर्य। अब उसके बाद सरकार, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज सन। उसके बाद अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव इज सन। एडमिनिस्ट्रेशन इज सन। उसके बाद आपका दिल का कारक, हार्ट का कारक इज सन। हमारी राइट वाली आंख, राइट आई इज सन। हमारा नेम, फेम, स्टेटस, ये सन। तो आप जब बाद में कभी चार्ट में देखेंगे, आपको दिखे कि सूर्य कहाँ बैठा है, तो नेटिव को एक तो उस जगह से जो रिजल्ट आएगा आएगा सूर्य का नेम, फेम, स्टेटस वाली बात पे, उससे ज्यादा इम्पैक्ट जहां वो सप्तम एस्पेक्ट डाल रहा होगा, वहां से नेटिव को बहुत जल्दी स्पीड में
नेम फेम स्टेटस मिलता है। या आप अपने चार्ट में जब भी आगे चल के देखेंगे कि सन कहाँ बैठा है और सन के सप्तम बिल्कुल 7th एस्पेक्ट पे, मैं आपको एस्पेक्ट भी बताऊंगी कैसे देखी जाती है, तो वहां से जहां पे एस्पेक्ट पड़ेगी वहां उस पर्टिकुलर हाउस के कारक तत्व को यूज करके आपको नेम फेम जल्दी मिल जाएगी। आप लिख के रखना। सन बताता है कि हमारा लाइफ का सोल पर्पस क्या रहेगा, हमारी लाइफ का सोल पर्पस क्या रहेगा, दैट इज सन। सन जो है मान सम्मान का कारक भी है, मान सम्मान का भी कारक है। सन आपको पता है क्योंकि सन इतना बड़ा प्लैनेट है जो कि सूर्य की रोशनी से ही चीजों का उत्थान होना, चीजें होना, ठीक है। सूर्य एक फायर एलिमेंट भी है, तो सन जो है ना वो ईगो का कारक भी है। इसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, जैसे किसी भी चीज के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसी तरह सूर्य के नेगेटिव जोन में अगर कोई व्यक्ति है, मतलब बहुत ज्यादा, कई बार ना नहीं होता जब आपके पास ज्यादा ईगो आ जाता है, मतलब आपको लगता है मैं ही जो कह रहा हूँ सही है, मैंने कहा, दैट इज सन, मैं। तो यहाँ पे ईगो को भी हम सूर्य से देख लेते हैं। गुस्सा, एंगर को भी हम एक रूप में सूर्य से देख लेते हैं, क्योंकि जहां गर्मी है, जैसे मंगल है, सूर्य है, ये प्लेनेट क्या है, गर्म है, हीट है इनमें। तो अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो है आपको वो तपिश है, तपिश है तो इनके अंदर गुस्सा है। उसके बाद सन जो है वो आपके बोन्स का कारक भी है, हड्डियों का कारक भी, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना। सन जो है वो आपके बोन्स का कारक भी है, और आपकी फैमिली फंक्शन मैंने लिखवा ही दिया था, पार्टी फंक्शन, फैमिली फंक्शन, उसमें उसका कारक सूर्य है। और अगर मैं इसको और लेके जाऊं तो ये कैल्शियम का भी कारक है। कैल्शियम, कई बार आप देखते हैं ना कि नेटिव के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे सन की पोजीशन क्या, सन के ऊपर कोई एस्पेक्ट है, वो क्या है, वो सब समझाऊंगी। पहले हम प्लैनेट को समझ रहे हैं, एस्पेक्ट पे भी जब आऊंगी तो बताऊंगी एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, मेलेफिक एस्पेक्ट या बेनिफिक एस्पेक्ट क्या होती है। नॉट टू वरी, अभी सिर्फ प्लैनेट को जानो कि प्लैनेट क्या होता है। फिर आपको कहीं ना कहीं सूर्य जो है, सूर्य जो है वो आपके कैरेक्टर को भी बताता है कि आप किस तरह के कैरेक्टर होंगे। हम सूर्य से कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। आप सूर्य से, एक होता है ना इंसान के अंदर उसकी मान्यताएं होती हैं, कई कुछ व्यक्ति ना अपनी चीजों को, जो पुरानी चली हुई मान्यताएं हैं, बड़े लोगों द्वारा कही हुई चीजें हैं, रीति रिवाज हैं, उनको मानना, दैट इज सन। अब उसके बाद आता है आपका ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम, उसको हम सन से कोरिलेट करते हैं। इम्यून पावर को, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको हम सन से कोरिलेट करते हैं। वाइटैलिटी है, वाइटैलिटी इज कनेक्टेड टू सन। सनलाइट, सूर्य की रोशनी है सन। सन एक्चुअली में ना आपकी आत्मा है, ये मिस नहीं करना, आपकी सोल है, तो आपकी सोल नेवर डाइज। तो इस केस में ना आपके साथ जो भी आप कार्मिक अकाउंट्स जोड़ रहे हैं, मतलब चाहे तो अच्छा करते हैं, चाहे हमारे से कोई गलती होती है ना, वो कहीं ना कहीं जाके हमारी आत्मा से अटैचमेंट, मतलब कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है, क्योंकि हमें पता है आत्मा जो है अजर अमर है। आत्मा एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर जाती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो इसलिए आपके जो अंदर के जो सोल है, आप अपने जो भी कर्मास कर रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी आत्मा पे पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा अपने कर्म को फोकस करते हुए ध्यान दें, वो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सन पे। और सन किसका कारक है, नेम फेम स्टेटस। तो आपके कर्मों के आधार पे आपको नेम फेम स्टेटस का मिलना भी बहुत हद तक तय होता है, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ओवर दैट। उसके बाद हमें पता है कि सूर्य जो है राजा भी है,
सूर्य जो है सच्चाई के लिए, ट्रुथ के लिए भी हम सूर्य को देख लेते हैं, सच्चाई के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य जो है, कुछ लोग इसको मेलेफिक मानते हैं और हम लोग का इसको बेनिफिक मानना है। क्यों? सूर्य पिता है। कुछ लोग कहते हैं अगर पिता ने डांटा तो लोग उसको मेलेफिक ले लेते हैं, बट पिता ने डांटा तो उसमें आपकी भलाई के लिए डांटा। तो अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा, उसके पीछे उनको उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य आपको एक सही राह दिखाना था। तो पिता जो कि एक सही राह दिखाने वाला व्यक्तित्व है और वो एक सूर्य है, आइडेंटिटी है, तो सूर्य को हमें बेनिफिक प्लैनेट में लेना चाहिए। मेलेफिक में लोग लेते हैं क्योंकि वो बहुत तपिश है, गर्म है, उनके अंदर बहुत हीट है, तो इसलिए उनको उस तरीके से कंसिडरेशन में लिया जाता है। बट मेरा सजेशन है कि सूर्य को आप एक बेनिफिक प्लैनेट में कंसिडर कर सकते हैं। बेनिफिक मीन जो आपको अच्छे भले के लिए, आपकी लाइफ को सुधारने के लिए आपको गाइडेंस देते हैं। तो सूर्य गाइडेंस भी है, ठीक है, आपको राइट गाइडेंस भी है। पिता क्या काम क्या होता है? गाइडेंस देना, आपको समझाना, सही दिशा का देना। सूर्य जो है ना, इट इज अ फायर एलिमेंट, ठीक है, सूर्य एक फायर एलिमेंट है। और सूर्य जो है एक एक वॉरियर है। आपको पता है कि सूर्य क्या होता है? जब भी आप देखोगे कि एक पहले प्रजा हुआ करती थी, राज्य हुआ करता था, उसमें एक बड़ा राजा होता था, राजा सूर्य। अब वो क्षत्रिय है। राजा का क्या काम था? कि अपनी अपनी प्रजा को बचाना। तो उनके पास जो एक अपना एक संगठित उनका जो एक समूह होता था, जिसको सेनापति कहा जाता है, तो उसके माध्यम से राजा किसी भी प्रजा के ऊपर अपना दिखाते थे, अपना इम्पैक्ट छोड़ते थे। तो इसलिए सूर्य को क्षत्रिय कहा गया है, वॉरियर कहा गया है, क्योंकि क्षत्रियों का काम क्या होता है? युद्ध में लड़ना या अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए एकदम एक एकजुट होकर लग जाना, मतलब अटैक वाले मोड पे आ जाना। तो सूर्य इज अ वॉरियर, ठीक है। वो सूर्य एक, ऑब्वियसली हमें पता है कि एक मेल है, सूर्य इज मेल। और हमेशा ध्यान रखना, सूर्य कभी भी रेट्रो नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य कभी भी रेट्रो नहीं होते। वो हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करते हैं। दे डू नॉट गेट रेट्रो। रेट्रो प्लैनेट का मतलब होता है कि वो दिखता है, इल्यूजनरी, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि प्लैनेट पीछे की तरफ है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा कैन नेवर बी रेट्रो। ये अपने माइंड में हमेशा लिख के रखिएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज और समझी कि अगर मैं इसको बॉडी पार्ट्स पे लेके जाऊं, तो हमारे हार्ट का कारक, हमारी बोन्स का कारक, ठीक है, ऑर्थराइटिस का कारक, उसके बाद हमारी राइट आई का कारक। एक बात ध्यान रखना इस चीज में, और फीमेल के चार्ट में भी क्या राइट आई होगी? अब यहाँ उल्टा हो जाता है। अगर एक फीमेल के चार्ट में आप फीमेल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो उसकी जो लेफ्ट आई है दैट विल बी सन। लेकिन एक मेल के चार्ट में उसकी जो राइट आई है दैट विल बी सन। मतलब हमने लेफ्ट एंड राइट आई को समझा, तो हमारी जो राइट वाली आंख होती है ना, उसको हम सूर्य से डिनोट करते हैं। लेकिन किस केस में? मेल के केस में। क्योंकि आपको पता है कि जब आपको कलावा भी बांधा जाता है, तो पंडित जी पहले क्या देखते हैं, एक मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो उसके राइट हैंड में बांधेंगे, फीमेल है तो उसके लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। तो यहाँ पे इस केस में अगर एक फीमेल का अगर आंख देखनी है, कौन सी? लेफ्ट आंख देखनी है, तो दैट इज गोइंग टू बी सन। तो यहां उल्टा हो जाएगा। मेल के केस में राइट आई विल बी सन, फीमेल के केस में लेफ्ट आई विल बी सन। मेल के केस में लेफ्ट आई जो है, लेफ्ट वाली आंख, वो मून रहेगी। और फीमेल के केस में जो आपकी आई है वो क्या रहेगी? क्या मैं देखूं आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? लेफ्ट एंड राइट आई, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैंने कहा कि हम इन जेनेरिक, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जो हमारी राइट आई होती है ना, वो सूर्य को डिनोट करती है, ठीक है, और हमारी जो लेफ्ट आई है वो चंद्रमा को डिनोट करती है। तो यहाँ पे मेल फीमेल में क्या वर्जन में आप हमेशा देखने को मिलेगा कि जो मेल है उसके में तो राइट आई रहेगी सूर्य, लेकिन फीमेल के केस में जो उसकी लेफ्ट आई होगी वो सन से डिनोट होगी, और जो राइट आई होगी वो मून से डिनोट होगी।
उल्टा हो जाएगा, ये चीज उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने अभी तक सुना होगा कि सूर्य राइट आई है और चंद्रमा लेफ्ट आई है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए आज एक एड ऑन पॉइंट है कि फीमेल के केस में, क्योंकि आप देखेंगे कई बार कि आप फीमेल चार्ट में देख रहे हैं कि फीमेल का जो राइट आंख वाला जो नंबर है ना, वो ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो किस में प्रॉब्लम होगी? अगर राइट आई वाला क्रिएट कर रहा है तो किस में प्रॉब्लम होगी? बताइए टेक्स्ट करके मुझे, फीमेल के केस में। बहुत बढ़िया मून। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर मेल के केस में लेफ्ट आई प्रॉब्लम कर रही है तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा आपका वो होगा? लेफ्ट आई डिस्टर्ब कर रही है तो भी मून। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, आप लोग समझ पाए। तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक होता है ना लेफ्ट एंड राइट ऑर्गन्स के साइड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेल फीमेल में ना आपको कुछ जगहों पे आपको चीजें डिफर करती हुई नजर आ जाती है। तो ये आंखों के केस में भी आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल जाती है। इसका मैंने लॉजिक आपको ये समझाया कि जब भी गलावा बनता है तो फीमेल को लेफ्ट में और मेल को हमेशा राइट। तो यहाँ से आप उसको थोड़ा सा और कोरिलेट कर पाएंगे। इट इज देयर एंड वी वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल ऑल्सो। अब हम बात करें तो हार्ट डिजीज, बुखार, कई बार नहीं होता किसी को बहुत फीवर का प्रॉब्लम है, बहुत फीवर का प्रॉब्लम है। अब ऐसे में आपको अपने आप रेमेडीज आप क्या बना पाएंगे? आपको किसको देखना होगा? सूर्य। आप सन की रेमेडीज जब नेटिव को करवाएंगे, उसका फीवर जो चढ़ता हुआ फीवर में उतर जाएगा। इसको कहते हैं अलाइनमेंट, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। हम जब देखते हैं कि कोई प्लैनेट से किसी नेटिव को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार फीवर उतर नहीं रहा है, बार बार फीवर उतर नहीं रहा है, तो हमें किस चीज को कंसिडरेशन में लेना है? हमें चेक करना है सूर्य को। और फिर हमें सूर्य से रिलेटेड सिर्फ कारक तत्वों को यूज करा देना है। सूर्य क्या कहते हैं? सुबह उठ के बिल्कुल आप अर्ली मॉर्निंग उठे और आपने सूर्य की रोशनी में बैठ के अर्ली मॉर्निंग वाला जो होता है लालिमा लिए हुए, आप उस समय नहा के जल अर्पण कीजिए। जल के अंदर आप गुड़हल का एक लाल फूल, थोड़ा सा आप उसके अंदर अक्षत, थोड़े से आप उसके अंदर गुड़, थोड़ी सी रोली, ठीक है, इस तरह का चीजों को आपने एक तांबे के कलश में लिया और सूर्य को जल अर्पण करना शुरू कर दिया। आप देखोगे ऐसा करने से जिस व्यक्ति को बार बार सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फीवर बढ़े जा रहा है, फीवर का इश्यू आ रहा है, आप सूर्य से रिलेटेड उसको काम कराइए, सूर्य को जल अर्पण कराइए अर्ली मॉर्निंग। और क्या करा सकते हो? एक होता है ना, सूर्य जब लालिमा लिए होता है उसको बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस एकाग्रता से देखते रहना, एकाग्रचित होकर देखते रहना, ये काम आप करा सकते हैं, नेटिव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताती भी जाऊंगी बीएनएन में कि आप प्लैनेट को कैसे अलाइन करते चलोगे, तब आपको समस्या नहीं आएगी। मतलब उसके कोलैबोरेशन के साथ आप प्लैनेट के कारक तत्व को यूज करके उसके नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन रेमेडीज को हम सिर्फ स्ट्रीमलाइन करके, अलाइनमेंट करके हम प्लैनेट के कारक तत्वों में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सकते हैं, उनका एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है कि फीवर का, अगर हम बीमारी की बात कर रहे हैं सन के केस में, इट इज फीवर, इट इज हेडेक। कई बार आप देखो कि सिर में बहुत दर्द रहता है, हेडेक की प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज है, आंख में प्रॉब्लम है, लेफ्ट एंड राइट अब आपको कभी भूलोगे नहीं, वाइटैलिटी इशू हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब हर थोड़े टाइम में कुछ प्रॉब्लम, हर थोड़े टाइम में कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें किस चीज को काम करना पड़ेगा? सूर्य के ऊपर काम करने का पड़ेगा। कि अगर नेटिव कह रहा है कि मेरे को इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो हम सन के ऊपर काम करेंगे। आगे नेटिव आपसे कहेगा मेरी बॉडी में लगता है ताकत ही नहीं है, तो हम मंगल के ऊपर काम करेंगे। नेटिव आपसे कहेगा कि मेरी मनस्थिति ठीक नहीं रहती, मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, बहुत ज्यादा मेरा मन ऐसा लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, उस केस में मून को कंसिडरेशन मिलेंगे। हर प्लैनेट के कारक तत्व को जब आप रीड करना शुरू करेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप उसके कारक तत्व को जब उसके रेमेडियल पार्ट पे आप उसको
सिंपल फॉर्म में जब यूज करेंगे ना, सिंपल तरीके से, आपको उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आना शुरू होता है। और क्या होता है सन से हम क्या क्या देख लेते हैं। आपको पता है कि सूर्य का काम है कमांड करना, क्योंकि सूर्य राजा है, उसकी क्या नेचर है, कमांडिंग नेचर है। तो कमांडिंग एटीट्यूड कौन देता है, सूर्य देगा। ठीक है, लीडरशिप है, कमांडिंग है, तो ये सारे सेगमेंट्स को सूर्य देता है। और एक होता है ना आपके अंदर एक एक नेम फेम पाने की ललक, चाहत, तो सूर्य आपका जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड आपको एक जीवन में एक तमन्ना रहेगी टू जीवन में एक तमन्ना रहेगी टू एक्चुअली सक्सीड। आपको वहां से नेम एंड फेम मिले। आपको उस जगह से, जिस जगह पे भी सूर्य बैठा है, वहां से आपकी इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति क्या होगी कि मुझे यहाँ से मान सम्मान मिले। तो आपको वहां से मान सम्मान के लिए आप कोशिश करोगे, और आपको मान सम्मान दिलाने वाला आसान कौन होगा, सूर्य जहां बैठा है वहां से सप्तम दृष्टि जिस घर पे डालेगा, उस घर के एट्रीब्यूट्स को जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, आपको वहां के भी रिजल्ट मिलने लगेंगे, और सूर्य जहां बैठा है वहां से भी आपको एक बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। तो सूर्य प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपके कॉन्फिडेंस का कारक भी है। किस चीज का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक भी है। हमारा जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर हमारा बड़ा एक थॉट प्रोसेस होता है, मेरी आइडेंटिटी, माइंड। तो दैट इज सूर्य। सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक होता है सूर्य, कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति नेटिव का अगर अच्छा रुझान है, उसको ये है। कोई व्यक्ति होता है जिसको अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह भी दिया तो चीजों को आया गया कर देते, कहते चलो कोई बात। लेकिन कोई व्यक्ति होता है, आपने उसको जरा सा कुछ कहा नहीं, और वो व्यक्ति जो है वो एकदम डिप्रेसिव मूड में आ गया, और उसको लगा कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी बात कह दी। चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत लग जाती, वो भी समझेंगे कैसे होता है आगे। आप एक चीज देखते हैं कि सूर्य जो है वो प्राइड का भी कारक है, प्राइड, ठीक है, डिग्निटी का भी कारक है, करेज का भी कारक है, आपके इंस्पिरेशन का भी कारक है। सूर्य का काम क्या होता है, राजा का काम क्या होता है, राजा इंस्पायर करता है किसको, अपनी अपनी पहले बात तो सेना को, और फिर किसको इंस्पायर करता है, अपने अपनी जनता को। आप देखते हैं ना आज के टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पहले तो एक सिस्टम बनाते हैं, ये लोग मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करके ये लोग आपस में सबको काम अलॉट करते हैं। काम अलॉट करने के बाद उनका ये काम होता है कि प्रजा से एक कॉन्टिन्यूएशन बनाए रखे, सो दैट प्रजा को पता चले कि नहीं कुछ हो रहा है, एक्शन इज बिन डन। तो सिमिलरली जो राजा है ना, उसका भी ये काम हुआ करता था कि वो अपनी प्रजा को मैनेज करने के लिए पहले तो अपने जो सेना है या उनके जो मेन टॉप टॉप गन्स होते थे, टॉप लीड रोल्स होते थे, उनसे अपना कोऑर्डिनेशन रखते थे, और उनसे बोलते थे कि कैसा चल रहा है राज्य में। तो यहाँ पे हर समय वो जाके प्रजा के साथ जाके नहीं बैठ जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी अपना एक आइडेंटिटी थी, उनकी एक डिग्निटी थी। तो वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, एक सिस्टम फॉलो करते थे, एक प्रोसीजर फॉलो करते थे। तो वही काम किंग का होता है, वही काम सूर्य का होता है, प्रोसीजर को फॉलो करना, सिस्टम को फॉलो करना, एक लीडरशिप के साथ, डिग्निटी के साथ, इन सब चीजों को करना। फिर एक और काम होता है, एक मेंटल होता है ना, मेंटली सूर्य, अगर सूर्य अच्छी जगह प्लेस्ड है, अच्छी जगह, बुरी जगह या परेशानी जगह, सब बताऊं, सूर्य का अच्छा होना वो ये भी इंडिकेट करेगा कि नेटिव मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहे, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज, स्ट्रांगनेस की बहुत अच्छी रहे। ये सब बीएनएन का पार्ट आएगा, आपको विल बी कवरिंग अप इन बीएनएन। तो ये व्यक्ति जो है ना बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, उसको अपना कुछ करना है, उसका एक अग्रेशन है कि मुझे कुछ करना है। तो क्या हो गया, यहाँ एम्बिशियस होगा, ये ऐसा व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होगा, अपनी अपने रिकग्निशन के लिए काम करेगा, कि मुझे लोग रिकग्नाइज करें, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, मुझे ऑनर करें। तो ये सारी चीजें जो सूर्य की है ना, ये आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी। देखो, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं ना, एक ही प्लैनेट के ऊपर इतना सब कुछ, आगे चल के जब आप इसे बीएनएन में लगाना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि देखिए कितने कारक तत्व हो सकते हैं, हम कैसे इसको डीपली एनालाइज कर सकते हैं किसी प्लैनेट को।
ये कोई जल्दबाजी वाला सीन इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक प्लैनेट नहीं समझ में आएंगे, उनके कारक तत्व नहीं पूरी तरह आएंगे बीएनएन में, हम आगे प्रोसीड करने में हमें थोड़ा सा उतना मजा नहीं आएगा जितना आ सकता था। तो हम उतने मजे को कम ही क्यों करें, हम उसको पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। तो ये आप जो जो लिख रहे हो आपके काम का है। तो हमारा फादर फिगर भी है, ठीक है। तो यहाँ पेरेंटल, पिता, पिता के तौर पे अथॉरिटेटिव भी हो सकता है सूर्य। सन इज अथॉरिटी ऑल्सो, ये कभी नहीं भूलना। कई बार आप देखते हो ना गवर्नमेंट से रिलेशंस हम किससे देखेंगे, सूर्य से देखेंगे कि नेटिव के गवर्नमेंट से रिलेशंस कैसे रहेंगे, या गवर्नमेंट से उसको कई बार होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नेटिव को फायदा हो जाते हैं, और कई बार होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड नेटिव को नुकसान हो जाते हैं। तो उस केस को हम कंसिडर कर सकते हैं थ्रू बीएनएन आसानी से कि कैसे वो चीजें हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे। हमारे उसमें बॉसेस, जो हमारे बॉस हैं या जो हमारे इमीडिएट, जो हम इनको हम जो हमारे जिन लेवल पे हम उनकी बात मानते हैं बॉस, ठीक है, जो हमारे सुपीरियर्स हैं, जो आप कह लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हम सन से कोरिलेट करते हैं। तो हमारे पिता भी हैं, हमारे ससुर जी भी हैं, हमारा बड़ा बेटा भी है, हमारे सीनियर अधिकारी भी हैं, हमारा बॉस भी है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर भी है, उन सबको हम सूर्य से डिनोट करते हैं। और सूर्य के अंदर क्या क्वालिटीज आपको पता है, सूर्य राजा है तो बड़ा रॉयल है। तो जहां सन बैठा है वहां से रॉयल्टी दिखेगी। क्या दिखेगी, रॉयल्टी दिखेगी, रॉयल होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर वहां की अच्छी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की तरह से फॉलो करेगा चीजों को, मतलब सिस्टम चलना चाहेगा, लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, वो चीज आपको नजर आएंगी। और आपको एक चीज होती है कि नेटिव के अंदर एक सन अच्छी जगह प्लेस्ड, नेटिव का स्टेटस अच्छा होना, अवार्ड्स मिलना नहीं होता, जैसे आपको आपने कोई काम किया उसका रिकग्निशन मिलना, अवार्ड्स मिलना, टाइटल्स मिलना, ये सारी चीजों का कारक सूर्य ग्रह है, आपको बहुत सपोर्ट करता है टू गिव यू अ पीस थ्रू योर नेम। क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव सूर्य का क्या है, नेम फेम, नेम फेम डिग्निटी अथॉरिटी, ये सारी चीजों पे सूर्य काम करता है। तो उन सब चीजों के बेस पे सूर्य का जो कहते हैं ना, सूर्य खुश होता है। सूर्य कब खुश होगा, जब उसके साथ ये चीजों का एक्शन होगा, ये चीजें होंगी, तब सूर्य खुश होगा। सूर्य ना कभी किसी के दबाव में आके काम करना पसंद नहीं करता। तो सूर्य क्या है, क्योंकि राजा है, तो राजा को अगर कोई दबाव क्रिएट करे उसको पसंद नहीं है। तो सिमिलरली सूर्य प्रोन जो लोग होंगे, या जिन किसी व्यक्ति का सूर्य लगन में होगा, ऐसे व्यक्ति आपको देखने को बहुत बार मिल जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है अब किसी के अंडर किसी की कही हुई बात को फॉलो करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। या किसी का जुपिटर, क्योंकि हमने कहा बीएनएन में जुपिटर इज गोइंग टू बी ए जीव कारक, और उसका कनेक्शन सूर्य से हो, तो ऐसे में नेटिव के गुण किसके आएंगे, अपने पिता के। जुपिटर सन, सन इज पिता, जुपिटर इज उसके गुण, तो मतलब ज्ञान। तो नेटिव के अंदर ज्ञान कैसा होगा, पिता जैसा। लेकिन यहाँ पे ये एक फैक्ट भी आएगा कि नेटिव के अंदर एक क्वालिटी और भी अच्छे से आएगी कि नेटिव क्या है, वो अपने आप को वो जल्दी किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी के नीचे अंडर काम करना पसंद नहीं करेगा, उसको अपने लेवल पे अपने तरीके से काम करना पसंद। आप कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं? मैं दिख नहीं रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ ना, हाँ, आई कैन सी, आई एम विजिबल। तो आप समझ पा रहे सूर्य से भी हम किन किन चीजों को डिनोट कर ले रहे हैं। सूर्य इतना गहरा है ना, सूर्य हर प्लेनेट के आप इतने कारक तत्व जानोगे, क्योंकि कारक तत्व एक बार अच्छे से आ गए ना, तो आप जब उनको हम ऑर्गेनाइज करके चीजों से कनेक्ट करके लगाएंगे, तो आपके पास मल्टीपल आपके वे आउट होंगे, आपके पास आंसर होंगे कि प्लैनेट, दो प्लैनेट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो प्लैनेट के कारक तत्व, ये प्लैनेट के कारक तत्व क्या क्या करा सकते हैं, क्या क्या चीजों के आपके अंदर एड ऑन करा सकते हैं। तो आपको वो सब समझाना वो मेरा काम है। आई विल एक्सप्लेन टू द utmost आई कैन, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब हम बात करें तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा जो बहुत गहरी बात होती है कि आपको नेटिव, अगर किसी का 7th हाउस में आपको सूर्य दिख जाए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है
कि यहाँ पे स्पाउस के साथ कई बार ईगो क्लैशेस किसके साथ आ जाते हैं, स्पाउस के साथ आ जाते हैं। पार्टनरशिप में ना जो ये स्पाउस एक रिलेशन मियाँ बीवी वाले रिलेशन है या कोई पार्टनरशिप वाला चीज है, उसमें नेटिव अपनी चलाता है, सन इज ईगो, अपनी चलाने वाला। तो वहां पे आकर जब क्या होता है, एक शादी को चलना या एक पार्टनरशिप का चलने का एक मुख्य कारण क्या होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे की बात को समझे और कोई किसी को दबाव ना डाले। तो दबाव जब डलता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के ऊपर, तो वो उस दबाव के कारण कई बार चीजें खराब हो जाती है। तो यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि सूर्य का कनेक्शन सप्तम भाव से रहे, तो वहां पे उस केस में स्पाउस को दबाना या स्पाउस के साथ क्लैशेस होना, ईगो क्लैश होना बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है, बहुत ज्यादा। अब अगर सन आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट हाउस से, आपको क्या नजर आएगा कि नेटिव के अंदर बहुत ज्यादा एक तो ये फीलिंग आएगी, पर्सनालिटी उसकी स्ट्रांग होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ईगो सेंट्रिक है। नेटिव अपने ईगो के लेके बड़ा कंसर्न है, जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं और नेटिव का ईगो डिस्टर्ब हुआ। एक सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में ना बड़ा माइन्यूट लाइन होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ईगो क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। कई बार ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में ना लोग कंसिडरेशन में समझ नहीं पाते और दोनों को एक पैमाने पे तोल लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ना एक थिन लाइन है जिसको हम ईगो और एक तरफ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो सन वाला बंदा ना उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मान के ईगो में आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी। वो वाला सेगमेंट नेटिव के साथ आपको देखने को मिल सकता है। अब हम और क्या कह सकते हैं, तो हमने सन को बहुत गहरे तरीके से आज डिकोड करा। आज हमने सन को अभी तक जाना। या सन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप सन को समझ पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड है तो टेक्स्ट कर सकते हैं। हेतल जी चार्ट नहीं डिस्कस करो, ठीक है। हम सिर्फ मैंने आपको जिस्ट बताया कि सूर्य के लगन में है, शनिदेव भले अष्टम में बैठे, दैट्स अनदर पॉइंट। लगन में है तो नेटिव के अंदर क्या रहेगा, अपने मान सम्मान को लेकर आप बड़े कंसर्न रहो। आपको रहेगा कि मेरे मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए। आपके लिए आप एक नो मैटर व्हाट, अब इस पे बहुत सारी चीजें सेगमेंट बीएनएन में हम कोलैबोरेट करेंगे, इन प्लान के साथ आगे कनेक्ट होंगे। अभी उसको रुक जाओ, अभी तो मैं आपके साथ हूँ। विल बी वर्किंग ओवर द चार्ट्स आल्सो, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। यहां तक थोड़ा सन को समझ पाए, थोड़ा सा सन के एट्रीब्यूट्स को समझ पाए। किसी का कोई खाली विनीता मैम का यस आया। अब किसी का बाई चांस सन जो है अष्टम भाव में है, ठीक है, अष्टम भाव का क्या सीन हो जाएगा बाई चांस। अष्टम भाव आपको पता है किस चीज का कारक है, सन पिता का कारक है, अष्टम भाव क्या है, पेन सफरिंग का है। ऐसे हम कह सकते हैं नेटिव के पिता को अपनी लाइफ में पेन सफरिंग मिला होगा और नेटिव को अपने आत्म सम्मान को प्राप्त करने के लिए अगर उनपे किसी ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेन सफरिंग हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कहाँ प्लेस्ड है, अष्टम में अगर किसी का, तो उसके अंदर वो वाली भावना आ जाएगी कि यार उसके फादर के साथ तो 110% आपको देखने को मिलेगा कि उनके पिता ने अपनी लाइफ में इतनी आसानी से उनको बहुत लाइफ के झटके भी मिलेंगे, अचानक उनके साथ कोई ना कोई घटनाएं हुई, अचानक घटनाओं को दिखाता है अष्टम भाव, ठीक है। अभी इसको हम और भी आगे पढ़ेंगे, बट आई एम जस्ट वांट टू कंसिडर प्लैनेट, कि प्लैनेट क्या कह रहा है। अभी मैं हाउसेस पे भी आऊंगी ना, आई विल एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउसेस ऑल्सो। तो आप उसको जब कोरिलेट करने लगोगे तो आपको मजा आएगा, मतलब आई एम कमिंग वन बाय वन। आज तो हम पहली क्लास में बैठे हैं तो लग रहा है कि ठीक है, लेट्स बिगिन एक स्वीट स्वीट नोट से स्टार्ट करें, एक सिंपल नोट से स्टार्ट करें कि ऐसा ना लगे कि हम लोग कहाँ गए। तो वो कभी भी मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं है, सिंपल रखना चाहते हैं। तो अभी हमने सूर्य को थोड़ा सा जाना, अब हम ना थोड़ा सा पकड़ेंगे जुपिटर को इन कॉन्टेक्स्ट विद बीएनएन, ठीक है। हम जानेंगे बीएनएन क्योंकि हम भृगु नंदी नानी पढ़ने वाले, और प्लैनेट्स को जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है।
अगर हम प्लैनेट्स के कारक तत्व को ही नहीं डिकोड कर पाए तो हमारे लिए आगे चल के चीजों को संबंधों को निकालना, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की स्टोरी को डिजाइन करना, क्योंकि बीएनएन कहता है स्टोरी बनाता है, वो पूरी एक स्टोरी लाइन को डिजाइन करता है, तो वो डिजाइनिंग स्टोरी की दिक्कत है। तो इसलिए हमें प्लैनेट्स को जानना, बहुत डेप्थ में जानना, गहराई में जानना बहुत जरूरी। अब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बता पाएगा जुपिटर जो कि बृहस्पति देव हैं, वो देवताओं के गुरु हैं, वो एक्चुअली संतान किसकी है? वो संतान किसकी है? बृहस्पति देव, क्या कोई टेक्स्ट कर सकता है किसकी संतान है? अभी आया नहीं पूर्ण सा आंसर। किसकी संतान है, कुछ सोचो एक बार, कभी है कभी जहन में कहीं से कहीं तक? श्री जी ने कहा अत्रि महर्षि, अत्रि महर्षि। लेकिन आपके जो अदिति नहीं, आपके अंग्रिश जी, जी जी सर, पीके सर। प्लीज अनम्यूट करिए। कहाँ गए आप? पीके जैन सर ने हाथ उठाया है एंड मैं उनको ढूंढ रही हूँ। Unmute। हेलो, विष्णु जी को मानते हो? नहीं, विष्णु जी मानते हैं, उनका उनकी वो कौन है, मतलब एक होता है ना उनके, जैसे हमने अभी सूर्य जी का जाना, सूर्य का जाना, हाँ जी, इसी तरह हाँ से जी, हाँ हम जी। बृहस्पति देव के लिए उनको किसकी संतान मानते? अंग्रिस यस, महर्षि जी, महर्षि। ओ, अंग्रिस महर्षि जी की वो संतान। क्या है, मैंने ये एक्स्ट्रा है, कुछ चीजें लिख लेने में कोई बुराई नहीं है, कभी लाइफ में कभी माइंड में आएगा तो चीजें आपको उसमें बेटरमेंट आएगा, आपको लगेगा ठीक है हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब हम जुपिटर महाराज की जब बात करते हैं, जुपिटर क्या है? हमारे धर्म। जुपिटर सेल्फ का कारक है, तो पहले भूलना नहीं है। जुपिटर इज जीव कारक इन बीएनएन। जुपिटर इज जीव कारक इन बीएनएन। जुपिटर से हम और क्या क्या देखते हैं? हमारा धर्म, हमारा राइटियसनेस, ठीक है, हमारे जो ईश्वरीय ब्लेसिंग्स, आपको पता है जुपिटर एक्सपेंशन का कारक भी है। जुपिटर सबसे पहले हमारे भगवान गॉड, जीव कारक है, जीव कारक स्पेशली मेल चाइल्ड, मेल चार्ट। अगर आप मेल चार्ट को आगे बीएनएन के थ्रू नोटिस करेंगे तो मेल के लिए हम लोग जुपिटर को जीव कारक मानते हैं। संतान का कारक भी है जुपिटर, संतान, ठीक है, संतान का कारक भी है जुपिटर। और एक फीमेल चार्ट में अगर कोई हम जीव कारक लेते हैं तो वीनस को लेते हैं, हालांकि जुपिटर का भी इंपैक्ट देखने को मिलता है, बट मेजरली एक फीमेल चार्ट पे काम कर रहे हो तो वीनस को कंसिडरेशन में लो। जुपिटर का जो काम है ना, वो एक्सपेंशन का काम है, एक्सपैंड करने का काम। जिस भी किसी प्लैनेट को जुपिटर देखता है ना, उसको बढ़ा देता है, एक्सपैंड कर देता है। जुपिटर जो है वो जीव कारक भी है और ऑक्सीजन का कारक भी है। ऑक्सीजन का कारक भी कौन है? दैट इज जुपिटर। आप देखते हो ना, ऑक्सीजन मिलती है तो हम जीवित हैं। ऑक्सीजन जिस दिन सप्लाई बंद हो गई उस दिन हम गए, कौन केस। तो जुपिटर इतनी अहम भूमिका निभाते हैं कि वो हमारे ऑक्सीजन के कारक भी हैं। जुपिटर हमारे भाग्य के कारक भी हैं।
जुपिटर हमारे ज्ञान के कारक भी हैं, ज्ञान, तजुर्बा, प्रगति, लाभ, लाभ, डिवाइन ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, एक चीज का ध्यान रखना, बीएनएन में काम आएगा आगे हमारे, जब भी कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कनेक्शन बनाता है, कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कनेक्शन बीएनएन में कैसे बनाएगा, या तो वो साथ बैठा हो, उस प्लैनेट के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो कंजंक्शन माना जाता है, युति मानी जाती है, या वो सेवेंथ एस्पेक्ट से किसी प्लैनेट को देख रहा हो कोई प्लैनेट, तो उसको हम क्या मानते हैं कि वो भी मान के रखो एक साथ है। अभी समझाऊंगी, जब हम पढ़ेंगे बीएनएन तो समझाऊंगी, हल्के से समझा रही। जुपिटर का कनेक्शन अगर ट्राइन से जिन जिन प्लैनेट से कनेक्ट होगा, हम उनको भी ये मानेंगे कि एक कार में ये लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जुपिटर या कोई भी प्लैनेट किसी प्लैनेट से कंबाइन करेगा, उसको अपने कारक तत्व देगा और सामने वाला अपने कारक तत्व देगा। इस तरह जानिए, आप दो लोग अलग अलग टेम्परामेंट के लोग एक साथ बैठे हैं, बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सामने वाले ने अपने कुछ मुद्दे उठाए, अपनी बातें की, और आपने अपने कुछ पॉइंटर्स पे अपनी बातें की। अब क्या हुआ इसमें, आप दोनों ने एक दूसरे को अपने विचार विमर्श, विचारों को शेयर किया, अपनी अपने एट्रीब्यूट्स को शेयर किया। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट के साथ बैठता है या कनेक्शन जोड़ता है ना, उसके अंदर उसके कारक तत्व आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज आगे कम आएगी, उसके अंदर वो कारक तत्व आ जाते हैं। ये चीज हमेशा आप अपने साइड पे लिख के रखना। तो कई बार आप देखेंगे, कई बार किसी किसी नेटिव के चार्ट में आपको सैटर्न और जुपिटर कंजंक्शन में मिल जाए, ट्राइन से ही क्यों ना मिल रहा हो, युति युति में आ गया, कंजंक्शन में आ गया, या आपको ट्राइन से कनेक्शन में आ गया। अब नेटिव का ऐसा प्रोफेशन, नेटिव का ना इंसान का क्या हो सकता है, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, क्योंकि जुपिटर टीचिंग का कारक भी है, ज्ञान देने का कारक भी है ना। तो ज्ञान कौन देता है, टीचर, एक मेंटोर, तो मेंटोर का कारक भी है। तो जुपिटर और सैटर्न अगर कनेक्शन में है तो ऐसा नेटिव टीचर हो सकता है, ऐसा नेटिव टीचर हो सकता है, ये ज्ञान की बातें कर सकता है। आपको ऐसे व्यक्ति को कई बार देखेंगे, उसको प्रोफेशन में उसके अच्छी टीचिंग से, उसके ज्ञान से उसको बहुत फायदा हो रहा है, उसकी लक एनहांस हो रही है। जुपिटर से सैटर्न कनेक्टेड है और नेटिव का प्रोफेशन टीचिंग लाइन है, वो जब जब पढ़ाएगा तब तक उसका भाग्योदय तो होता चला जाएगा, क्योंकि जुपिटर का दूसरा कारक तत्व भाग्योदय है और सैटर्न का क्या काम है, डिसिप्लिन है। ठीक है, दूसरा कारक तत्व डिसिप्लिन भी है। अगर नेटिव सैटर्न और जुपिटर कनेक्टेड है, और नेटिव अगर जुपिटर वाली प्रोफेशन में है, क्योंकि सैटर्न इज कर्मा, जुपिटर इज टीचिंग, ज्ञान है, तो नेटिव ऐसा करता है तो जुपिटर के और कारक तत्व भी एनहांस हो जाते हैं। मतलब नेटिव का भाग्य उदय हो जाएगा, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि एक कारक तत्व उठाया तो दूसरा नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन पिक अप कारक तत्व। ठीक है, तो जुपिटर बहुत खूबसूरत प्लैनेट है, बीएनएन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और जुपिटर से जो जो प्लैनेट कनेक्ट होंगे, उन प्लैनेटों को वो अपना एक्सपैंड करेगा, क्योंकि जुपिटर का काम एक्सपेंशन का है। अब कारक तत्वों में एक दूसरे का एड ऑन होगा। अब सैटर्न जुपिटर के साथ अगर वीनस कनेक्ट हो जाएगा तो कह सकते हैं कि पैसे को भी एक्सपैंड कर सकता है, एक्सपेंशन का कारक है, कर सकता है, जुपिटर एक्सपैंड कर सकता है। वीनस को अगर देख रहा है तो टेक्स्ट करके बताइए।
कर सकता है? कैन जुपिटर एक्सपैंड अगर वीनस के साथ युति में है, कंजंक्शन में? यस, थैंक यू नीरू मैम, बिल्कुल सही आपने कहा। आराध्य जी, बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे आपका, आराध्य। यस, क्यों? क्योंकि क्या करेगा, उसका काम एक्सपेंशन करना है। और ज्योति में कौन आ गया? वीनस। वीनस पैसे का कारक है, कंफर्ट का कारक है। अब नेटिव के कंफर्ट्स को एनहांस करेगा। नो मैटर, नो मैटर, एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, बट बीएनएन कहता है कि जब ये दोनों कनेक्शन में आएंगे, ज्योति में आए, कनेक्शन जोड़ रहे हैं, नेटिव के पास पैसा आएगा, क्योंकि वो पैसे को एक्सपैंड करेगा। इसलिए वैदिक को जहां तक हो वहीं तक रखेंगे, उसको हावी नहीं होने देंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे। पराशरी का बेस पता होना चाहिए, बट बीएनएन का रूल प्रिंसिपल अलग है। वो रूल प्रिंसिपल आपको ये बताएगा कि नेटिव फाइनेंशियल ग्रोथ ले लेगा, क्योंकि ग्रोथ का कारक है जुपिटर और वीनस कारक है फाइनेंस का कारक है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। और ये बीएनएन, आपको मैं एक बात बता दूं, ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। जो चीज आप वैदिक से डीकोड नहीं कर पाए, आप बीएनएन से चुटकियों में कर रहे हो। क्योंकि यही बात जो मैंने भी आपको लॉजिक बताया, ये लॉजिक आपको वैदिक से कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि एक तो देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। जितने लोग हैं एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, क्या मेरी इस बात से कोरिलेट कर पा रहे? चंद्र जी भी कर पा रहे, और यकीन मानिएगा आप सभी करेंगे, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो दो प्लैनेट्स, अब जरूरी नहीं है वो दो प्लैनेट आपस में, आप उनको वैदिक के हिसाब से, पराशरी के हिसाब से कंसिडरेशन में ले रहे हैं। इसलिए पराशरी उतनी तक रिक्वायर्ड है बीएनएन में, उसको डीपर आपने मर्ज नहीं करना है। अभी जैसे मैंने आपको बोला, जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ, सैटर्न इज द कारक ऑफ प्रोफेशन। अब सैटर्न और जुपिटर कंजंक्ट है, तो मैंने क्या कहा, नेटिव को क्या देगा? प्रोफेशन में ग्रोथ देगा। नेटिव टीचिंग लाइन में आ सकता है, नेटिव बैंकिंग लाइन में जा सकता है। अब यही चीज वैदिक में क्या कहा जाएगा? अरे ये तो दुश्मन है, जुपिटर तो देवों की साइड पे है और दैत्यों की साइड पे तो हमारे बैठे हुए हैं शनिदेव, इनका इनका तो कोई कनेक्शन नहीं बैठता। लेकिन बीएनएन एकदम स्टोरी, सटीक स्टोरी से बता देता है, और आप अपनी अपनी लाइफों पे लगा लगा के जब चेक करोगे, पाओगे कि जुपिटर और सैटर्न जब भी कनेक्शन जोड़ रहा है, और अगर आप लाइन में हो, कौन सी हो, प्रोफेशन को यूज कर रहे हो, कौन से प्रोफेशन को? जुपिटर रिलेटेड, बैंकिंग, टीचिंग, ठीक है, आप मेंटोर हो, अब आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो मर्ज मत करना, कहने का, समझाने का अर्थ ये था, डोंट मर्ज देम। लेकिन यहां से जो कनेक्ट करके बीएनएन से निकाल के लाओगे कहानी, विल बी फार इजियर देन योर वैदिक पराशर, फार इजियर। चलो आगे बढ़ती हूँ। तो आपका सजेशंस देते हैं ना, कुछ लोग को सजेशन देने का बड़ा होता रहता है, अच्छे सजेशंस देना इज जुपिटर, बैंक इज जुपिटर, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर प्ले करता है रोल। क्यों? क्योंकि टीचिंग है, ज्ञान है। आप ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष की बात भी आई जाएगी, तो ज्ञान में आपके ज्योतिष भी आ सकता है। आपको पता है जुपिटर ब्राह्मण है, कौन सा वर्ग है जुपिटर का? ब्राह्मण वर्ग है। जुपिटर जो है ना, वो ईश्वर की कृपा है, भगवान की ब्लेसिंग्स है, ईश्वरी शक्ति है। जुपिटर क्या है? आपकी समृद्धि है, विकास है, ग्रोथ। बच्चे का जो जन्म होता है, जो मैंने आपको बताया, संतान, अगर सिर्फ संतान की बात कर रहे हैं तो आप वो जुपिटर है, संतान। गुरु, जुपिटर इज गुरु। और अगर मैं बॉडी में कुछ पार्ट्स की बात करूं तो लिवर, लिवर इज जुपिटर, ऑक्सीजन इज जुपिटर, हमारी नोज जुपिटर, हमारे पैनक्रियास
जुपिटर, हमारा गॉल ब्लैडर जुपिटर, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी इज जुपिटर, जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं ना जहां आप एजुकेशन लेते हैं, दे आर जुपिटर। लेकिन अगर मैं बीमारी के तौर पे बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि कैंसर को बढ़ाने का कार्य भी जुपिटर करता है। राहु और जुपिटर, राहु इन्फेक्शन, जुपिटर इज एक्सपेंशन। आप क्या करेगा, आपको क्या बढ़ाएगा, इन्फेक्शन बढ़ाएगा। कहने का अर्थ है कि जुपिटर का एक नेगेटिव ड्रॉबैक है कि अगर वो मेलेफिक है, उस पे एस्पेक्ट जो है वो मेलेफिक है, और वो करेक्शन जोड़ रहा है राहु जैसे प्लैनेट के साथ, ऐसे केस में कैंसर जैसी चीजों का खतरा बढ़ता है। इसको आगे समझेंगे कैसे कैसे हम देख सकते हैं, और लेकिन इसको लिख लीजिए, कारक तत्व में आप लिख लीजिए जुपिटर के। जब आपको पता है ना कि कोविड आया था तो सबसे ज्यादा कौन प्राथमिकता पे चल रहा था, जुपिटर एंड राहु। सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी आई, इन्फेक्शन फैला राहु, चीजें हो गई क्रिटिकल। तो आप चार्टों पे कैसे आसानी से देख सकते हैं, वो सब हम बीएनएन में 1 महीने में बहुत अच्छा तक स्टोरी को करके ना जोड़ के बहुत अच्छा देख पाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, एक पूर्ण विश्वास है मुझे। और हमने क्या था, जुपिटर धर्म भी है। आज एक बात और लिख लीजिए, आप लोग के काम आएगी। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में बैठा है, जुपिटर की राशि अगर सेकंड हाउस में है, वहां पे जुपिटर को कोई नहीं देख रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है, उसको कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं आ रही, और जुपिटर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, आपको नेटिव वेजिटेरियन मिलेगा। वेजिटेरियन की तरफ उसका इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जुपिटर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, नेटिव ज्ञान की बातें करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे स्पीच का होता है। अभी मैं बताऊंगी हाउसेस पे भी, जब हम हाउसेस को डिकोड करेंगे तो हम उसको डिकोड करेंगे। आप जितने लोग जिनका जुपिटर कहीं ना कहीं राशि हो, वहां पे कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं हो, आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आप लोगों के साथ ऐसा है। अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन खानदान में पैदा भी हुआ हुआ, वो बच्चा कहेगा मेरे को नॉनवेज नहीं खाना, जुपिटर इन द सेकंड हाउस, या जुपिटर की राशि और मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है। और अगर किसी का आपको मिल जाए जुपिटर सेकंड हाउस में ये राशि मिल जाए, और बच्चा नॉनवेज खा रहा हो या कोई नेटिव नॉनवेज खा रहा हो, उसको साफ मना कर दो। अगर चाहते हो लाइफ में भगवान की ब्लेसिंग्स मिले, छोड़ दीजिए, लीव इट। थैंक यू फॉर स्टैंपिंग कमल मैम। एंड नीरू जी आपके हस्बैंड के चार्ट में है, तो आप ये देखिएगा, ऐसा व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव ना खाने का भाव भी है। ठीक है, इट इज किसका भाव, हमारे खाने का। वहां जुपिटर जैसा प्लैनेट क्या है, सात्विक है। जुपिटर एक सात्विक प्लैनेट है, और जुपिटर भगवान की ब्लेसिंग्स है, गॉड ग्रेस है। और अगर आप उसको वहां खंडित कर देंगे तो वो आपको रिजल्ट्स कैसे देगा, रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या मैं समझा पा रही हूँ आप? कभी भी किसी चीज को बहुत जल्दबाजी में नहीं, आराम आराम से समझोगे ना, तो आप चीजों को धीरे 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 जोड़ते चले जाओ। याद रखना, जुपिटर किसी से दुश्मनी नहीं रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने की भावना रखता है। तो बीएनएन में जुपिटर प्रोटेक्शन देना चाहता है, दुश्मनी नहीं पसंद है उसको। बस एक पॉइंटर जरूर है कि वो जिसके साथ कनेक्शन जोड़ेगा उसको एक्सपैंड करेगा।
दुश्मनी नहीं लेगा वो। और अगर किसी का जुपिटर प्रथम भाव में है, वो 1,00,000 राजयोग के बराबर है। जुपिटर प्रथम भाव में है, किसी के भले कुंडली में कितने ही राजयोग क्यों ना बनते हो पराशरी से, लेकिन वो उसके 1,00,000 राजयोग के बराबर है। इतना बड़ा बढ़िया होता है। इस ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक काम करना है, उसको हमेशा सदाचारी बनना है, अच्छा आचरण रखने वाला बनना है। जुपिटर प्रथम भाव में व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति बनता है, होता है। बस उसको उस पर थोड़ा सा टेम करते चलना है अपने आप को, तो भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा आएंगी। ये कुछ एड ऑन टूल्स भी दे रही हूँ आपको बीच बीच में, जहां मुझे लगता है। अब हम आ जाते हैं थोड़े चंद्रमा के ऊपर। अब हम आ जाते हैं थोड़े चंद्रमा के ऊपर। आप कितने लोग चंद्रमा के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? कैन एनीवन अमंग यू एक्सप्लेन चंद्रमा जी के बारे में कुछ माइथोलॉजिकली, ओनली माइथोलॉजिकली? देख रही हूं मैं भी आपको कि आप लोग मुझे कोई उस चीज पे क्या ही जवाब देंगे इस पॉइंटर पे आप मेरे को। आई वांटेड टू सी। देखो, हमें पता है कि मून की हम कितनी रानियां, मून की कितनी रानियां? कितनी रानी? 27। और फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सबसे प्रिय रानी? सबसे प्रिय रानी रोहिणी। बहुत बढ़िया नीलम। ठीक है। राजा दक्ष की पुत्रियां? मून की कहानी पता है आपको? तारा और मून वाली कहानी पता है? कितने लोगों को पता है तारा वाली कहानी और मून की चंद्रमा की कहानी? एनीबडी नोज? नहीं पता? और किसी को जिसको नहीं पता? नहीं पता। चलो देखो, चंद्रमा है ना, चंद्रमा को ना छलावा भी बोला जाता है, चीटिंग भी बोला जाता है। अब वो नाम उनको दिए क्यों गए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? गुरु बृहस्पति के पास ज्ञान लेने जाते थे चंद्रमा, ज्ञान अर्जित करने जाते थे चंद्रमा। अब गुरु महाराज की पत्नी, एक गुरु जी, गुरु महाराज थोड़े से बुजुर्ग, और उनकी पत्नी तारा, जो कि एक यंग गुड लुकिंग खूबसूरत लेडी। चंद्रमा ने वहां जाते थे पढ़ने, सामना आमना पड़ा तारा जी से, और उनका वो उनके पर मोहित हो गए। उधर तारा जी भी चंद्रमा की खूबसूरती को देख के उनके ऊपर मोहित हो गए। फिर पता चला कि ये एक्सपेक्टिंग है। गुरु बृहस्पति को पता चल गया कि ये तो मेरा पुत्र, मेरा जो भी है मेरे संतान है ही नहीं। अब उनको निकाल दिया गया घर से बाहर। वो पहुंची चंद्रमा के पास कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, मुझे अपना लीजिए। उन्होंने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उनको उल्टा सीधा बोल के कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे वहां से भाग गए। तो चंद्रमा को भगोड़ा भी कहा जाता है। वो भाग गए। अब तारा जी परेशान जंगलों में घूम रही थी, वहां शुक्राचार्य जी ने उनको आसरा दिया, पूरा अच्छे से उनकी केयर की, उनको नर्चर किया, उनका ख्याल रखा खाने पीने का।
तारा जी ने जन्म दिया बुध को, मरकरी को। अब आपको पता है कि जो शुक्राचार्य जी हैं वो दैत्य गुरु हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि दैत्यों का उनका वहां पे पूरा समावेश होगा। तो मरकरी का कनेक्शन जो है वो दैत्यों के साथ भी बुरा नहीं है। तभी कहते हैं ना मरकरी न्यूट्रल है, मरकरी दोनों तरफ है। उसका कारण यही है क्योंकि दैत्यों में पला बड़ा, तो मरकरी कहीं ना कहीं उनका उनके साथ भी उनकी कंडीशन अच्छी है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, चंद्रमा को जब ये पता चला मेरे पुत्र हुआ है मरकरी, चंद्रमा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मरकरी ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि वो मेरा पिता है। तो अब मरकरी की और चंद्रमा की थोड़ी सी कनेक्शन इशू आता है। व्हाई आई टोल्ड यू दिस स्टोरी इज बिकॉज हम चंद्रमा को छलावा कहते हैं, चीटिंग का कारक भी कहते हैं। इसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में चीटिंग है, ब्लेम्स है, छलावा है। तो आपको आज के बाद से ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी कि चंद्रमा को छलावा क्यों कहा गया, व्हाई इट इज कॉल्ड चीटिंग। ठीक है, ब्लेम्स क्यों कहा गया, उसके पीछे की स्टोरी है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपकी मदर, कारक तत्व है ना अलग अलग। चंद्रमा के कारक तत्व क्या है, मदर है आपकी, आपकी सासू माँ है, आपका चेहरा, दैट इज चंद्रमा। मून जो है वो आपका चेहरा है। और क्या है, हमारी पहली बिटिया, घर में पहली बिटिया संतान इज मून। हमारी जो बड़ी बहन है वो कौन है, मून। आप सभी जानते हैं कि पहली पत्नी वीनस है, तो दूसरी पत्नी मून है। दूसरी पत्नी मून है। अच्छा, ब्लेम का कारक है मून, दोष या ब्लेम जो लगना। घूमने का कारक भी है, सो ट्रैवलिंग टूरिज्म का कारक भी चंद्रमा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी कारक चंद्रमा है। चंद्रमा चेंज का कारक है, परिवर्तन का कारक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित कर लेता है। एक राशि से दूसरी राशि में उसको 2.25 दिन एक राशि में लगते हैं, अब पूरा चक्र वो 1 महीने से कम में ही लगा लेता है, पूरी कुंडली का 12 राशियों का। तो बहुत तेज गति से चलने वाला प्लैनेट है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो जब भी कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है वो चेंज को दिखाती है। वो किसको दर्शाती है, परिवर्तन को दिखाती है। और कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम ट्रांसफर भी ले सकते हैं। ट्रांसफर, किसी व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होना, ट्रांसफर हो जाना। निवास स्थान का परिवर्तन इस चंद्रमा। चंद्रमा इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लैनेट टू टैकल या टेम। अगर कोई 2 प्लैनेट बीएनएन में अगर हम बात करें, प्लैनेट्स जिनको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी होती है, दैट इज मून एंड केतु। वाई केतु, क्योंकि आप जानते हैं कि जो केतु महाराज हैं वो आपसे लगाव की बात नहीं करते, वो मोह खत्म करने की बात करते हैं, डिटैचमेंट की बात करते हैं, वो एकाग्रता की बात करते हैं, वो रूट्स की बात करते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां पे भी केतु मौजूद है, आप उस जगह का अच्छे से यूज पहले करके आ चुके हैं। यू हैव यूटिलाइज दैट स्पेस। इसलिए इस जन्म में वो जगह, वो हाउस
में केतु बैठा हुआ आपको क्या कह रहा है? नाउ थोड़ा सा ना अपने आप को उस हाउस के से रिलेटेड अपने आप को थोड़ा डिटैच होने की भी कोशिश करो। क्या कोशिश करो? डिटैच होने की कोशिश करो। और जो आपके मन में भाव रह गए कि मुझे चाहिए था, आपकी डिजायर्स थी, वो राहु है आपकी कुंडली में। जहां जिस भाव में राहु बैठा है वो आपके पिछले जन्म की इच्छाएं थी। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके उस हाउस में आपका वो प्लैनेट विराजमान हुआ है। तो जहां पे भी आपका राहु प्लेस्ड होगा, आप एक चीज का एहसास आपको होगा कि आपकी इच्छा ही खत्म नहीं हो रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। और जिस जगह पे केतु होगा वहां से अब आपको डिटैचमेंट होगी, आपका एक ठहराव होगा, रुकाव होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और आप लोग अपने अपने चार्टों पे जब देखेंगे तो महसूस भी कर पाएंगे। लेट मी कम बैक टू चंद्रमा। तो एक पॉइंट सुना है आपने, मन जीते तो जीत। और नहीं, ये क्या होता है, मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने सुना होगा। मन, अगर मन सही है तो आपने सबको विजय प्राप्त कर ली, कहा जाता है ना ये बात। तो आप मन, मनस्थिति इज मून। मून क्या है? आपकी मनस्थिति है, आपके मन के विचार हैं। आप अभी यहां बैठे हो और एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपके दिमाग में है कि अरे मेरा बेटा तो ऑस्ट्रेलिया रहता है। आप कहां पहुंच गए? मेंटल फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए आप। तो जो मन है ना वो सबसे तेज गति का प्लैनेट है, इसलिए उसको ये कहा जाता है कि अगर आपने मन को काबू में कर लिया तो आपने जग को काबू में कर लिया, आपने हर चीज को काबू में कर लिया। और मन से अगर जीत गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और नेटिव अगर मन से ही हार गया तो फिर उसे कोई जिता नहीं सकता। अगर कोई नेटिव मन से हार गया तो उसे कोई जिता नहीं सकता। ये जो आपने बातें सुनी है ना, उसके पीछे का लॉजिक्स है। वो लॉजिक्स अगर जब पता होंगे तो उन चीजों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मून क्या है? मून फिकल माइंडेड है, क्योंकि क्या है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो क्या है, फिकल माइंडेड है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। मून चेंज का कारक है, बदलाव का कारक है, ब्लेम्स का कारक है। अब ब्लेम्स कभी नहीं भूलोगे, ब्लेम, चीटिंग कभी नहीं भूलोगे, इलोपिंग, घर से भाग जाना इज मून, इलोपिंग। फूड का कारक है, खाने का कारक है चंद्रमा। आपका मून जिस स्थान पे बैठा है, एक तो उस चीज में आपको बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा। और दूसरे भाव में, जो कि खाने का भाव भी है, अगर चंद्रमा कनेक्टेड होगा तो नेटिव को खाने का शौक होगा। चंद्रमा कनेक्टेड होता हो तो कनेक्ट खाने का शौक होगा। चंद्रमा को हम फूड से भी देखते हैं, चंद्रमा को हम ट्रैवल से भी देखते हैं, ट्रांसफर से भी देखते हैं, और डेली जो पैसा आता है ना आपके पास, डेली का पैसा आना, उसको भी देखते हैं, और खर्चे को भी देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए चंद्रमा भी एक अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि इंट्यूटिव है। मून इज इंट्यूटिव, इंट्यूशंस। तो इंट्यूशंस आप सभी जानते हैं कि क्या काम करता है। इंट्यूशन कई बार आपको, आपके पास चार्ट आया, आपने उस चार्ट पे काम किया, इंट्यूशन काम कर रही है आपकी, वो चीज आपको सही मिलेगी। आपको एक चीज और बता दूं, अगर किसी का सैटर्न, आप इस पे भी स्टैंपिंग करोगे, अगर किसी का सैटर्न चंद्रमा की राशि में है, देखना, अगर किसी का सैटर्न चंद्रमा की राशि 4 नंबर की राशि में हो, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे नेटिव के अंदर। एक तो काम में बदलाव,
क्योंकि सैटर्न कहाँ बैठा है? चंद्रमा की राशि में, बदलाव। और दूसरा, नेटिव खाना बनाना अच्छा बनाएगा। अगर कभी भी बनाएगा ना कुछ हाथ से, अच्छा बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि क्या है? खाने की है, और सैटर्न कर्म का है। तो ऐसा नेटिव अगर शौकीन क्या होगा? घूमने फिरने का भी होगा। कर्म कैसे करेगा? घूम घूम के उसको ज्यादा मजा आएगा। खाना बनाने का भी शौकीन होगा। है किसी के चार्ट में? कनेक्ट कर पा रहे हो कहीं? और बदलाव का कारक भी आपको मैंने बताया है। एनीबडी अमंग यू? टेक्स्ट कर सकते हो। आज हमारी पहली क्लास है, बट अगर आप इन कारक तत्वों को रिवाइज करते रहोगे ना, आप इनको ना समझते रहो बस। कहते हैं ना, आप, एक होता है रटना और एक होता है समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। मैं अपने सुपुत्र को हमेशा एक ही बात कहती थी कि तो आप एक काम करो, बचपन से ही तुम बुक लो, बुक की डेली रीडिंग किया करो। रीडिंग रटो मत। एक होता है रीडिंग करना और उसको लिखना, एक होता है सिर्फ उसको मेमोराइज करना। आपको धोखा कहाँ मिलता है? जब आप कोई चीज रट के चले गए और आप उसको एग्जाम में चले गए, भूल जाओगे। वही चीज समझ के चले गए, कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, नंबर आ जाएंगे। तो आप जिस प्रोफेशन में है ना, उसमें रटना नहीं है, उसमें क्या करना है? समझना है और उसको लिखना है। जितना लिखोगे उतना आपको मेमोराइज हो जाए। तो लिख लेना। कभी किसी को सैटर्न आपको चंद्रमा की राशि में मिले, उसके बहुत बदलाव होंगे काम में, क्योंकि सैटर्न कर्म का कारक भी है। तो कर्म कैन बी एनी कर्म, चाहे आप खाना ही क्यों नहीं बना रहे हो। तो नेटिव को ऐसे खाने बनाने का भी, इसको मैंने नेटिव को 100% चार्ट्स में ये चीज देखी है कि नेटिव को खाना बनाने का भी शौक होता है, और वो खाना बनाता है, मन से बनाता है, कुछ भी करेगा मन से करेगा। तो कर्म करने में उसका वो वाला मन लगा रहता है, इसका इंटरेस्ट जो है उसमें डेवलप हो जाता है। अब और किसका कारक है? जो केमिकल होते हैं ना, केमिकल्स, जैसे कि केमिकल है, तो उसमें मून का इन्वॉल्वमेंट, वीनस का इन्वॉल्वमेंट आपको, और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट आपको केमिकल में मिल जाता है। और क्या है जी? कभी किसी व्यक्ति का मून और राहु इकट्ठा मिल जाए, ये चीटिंग का योग बनाता है। लिख के रखना, मून राहु में एक तो चीटिंग का योग बनेगा, चीटिंग होना या चीटिंग करना। और दूसरा क्या बनेगा? नेटिव को नींद का समस्या होगी। नींद की समस्या होगी। आप बताओ किसी किसी के चार्ट में, किसके चार्ट में अगर मून राहु जरा कॉम्बिनेशन है, एंजाइटी इशू, नींद के इशू, या तो चीटिंग होना या चीटिंग करना, ये वाला इंडिकेशन जरूर दिखा। बीच बीच में कुछ मेरे दिमाग में आता है ना, वो चीज लिखते जाओगे, क्योंकि वो लिखा नहीं होता, वो ब्रेन में चल रहा है। तो हमें इसलिए कहते हैं चंद्रमा को टेम करो, चंद्रमा पे काम करो। और आपको कोई जानते हैं कि थोड़ा बहुत कि चंद्रमा नक्षत्र बदलता रहता है ना, कीप्स ऑन चेंजिंग, बहुत जल्दी जल्दी। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, और जो मूवमेंट वाला चंद्रमा, ये आगे का पार्ट है, लेकिन आपको बता रही हूं, लेकिन चंद्रमा प्रेजेंटली उस दिन किस नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है ना, उससे भी हम बहुत आराम से गणना कर लेते हैं कि हमारा आने वाला दिन कैसा जाएगा। मून राहु का दृष्टि संबंध हो तब भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। साथ हो तो भी, साथ हो तो 100%, और दृष्टि संबंध है तो 75-80% यस।
चंद्रमा राहु दृष्टि संबंध भी दे रहा है, एस्पेक्ट भी डाल रहा है, तब भी तो इसलिए चंद्रमा पे फोकस देना बहुत जरूरी है। आपको और क्या देता है चंद्रमा? चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है, चंद्रमा एंजाइटी का कारक है, चंद्रमा is definitely connected to food, beverages, liquid काम, रेस्टोरेंट का काम। एक होता है मुस्कुराना, वो चंद्रमा है। मुस्कुराते वक्त दांत दिखना मरकरी को इंडिकेट करता है, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक बड़े वियर्ड तरीके से हंसना वो राहु को इंडिकेट करता है। तो हम स्माइल और हंसी को, उसको भी हम अलग अलग प्लैनेट से कोरिलेट कर लेते हैं। तो मून इज अ स्माइल, मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए दांतों का दिखना इस मरकरी कहीं ना कहीं कनेक्शन, और जोर जोर से हंसना की बियर्ड लगे, दैट इज राहु। तो मून आपके डिप्रेशन का कारक भी है, इंसोम्निया का कारक भी है, इमोशंस का कारक भी है, मूवमेंट का कारक भी है, आपकी लिक्विड चीजों का कारक भी है। मून इज क्वालिटी ऑफ स्पर्म। एक क्वांटिटी होता है स्पर्म की और एक क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म इज वीनस, बट क्वांटिटी ऑफ स्पर्म इज मून। आपको ये सब आगे रीडिंग्स जब करोगे तो आपके सब चीजों में भी उसको कोरिलेट करके आप देख सकते हैं। जब भी आप कभी किसी व्यक्ति को सॉरी या थैंक यू बोलते हैं ना, उससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। क्योंकि जब भी आप सॉरी बोलेंगे तो कौन सबसे पहले रियलाइज करता है? सॉरी बोलने पे किसको रियलाइजेशन सबसे पहले होती है? मन को। और थैंक यू बोलने पे सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? मन। तो सॉरी एंड थैंक यू बोलने से आपका जो चंद्रमा है ना वो अच्छा हो। सपना जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेफ्ट आई और राइट आई, मेल के केस में लेफ्ट आई हो जाएगा चंद्रमा, और फीमेल के केस में राइट आई हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा मेल के केस में लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी भी होता है। मेल के केस में चंद्रमा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी भी होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेल के केस में चंद्रमा सही बोल रही हूँ, चंद्रमा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होता है, और फीमेल के केस में चंद्रमा राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है। और मेल के केस में जो राइट साइड है वो सूर्य है, और जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? चंद्रमा है। लेफ्ट एंड राइट पे कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखना, कलावे से ध्यान रख लेना, वो रिलेट कर लो। अगर किसी का फेस बहुत ज्यादा ऑयली मिले आपको, बहुत एक्सट्रीम ऑयल आता है, मतलब हर समय चिकना चिकना एक्सट्रीम चिकना रहना, पिंपल्स वगैरह का ज्यादा होना, चंद्रमा प्रॉब्लम है। सिर्फ इस साइन से देख सकते हो कि चंद्रमा प्रॉब्लम में है। एक आपको मैंने कारक तत्व और बताया कि जो कैश फ्लो है, जो रेगुलर डेली वाला कैश आना जाना है, दैट इज ऑल्सो चंद्रमा। बुजुर्ग लेडी इज चंद्रमा। मैं बुजुर्ग लेडी पे इतना फोकस क्यों दे रही हूँ? आई कम, अभी आऊंगी, आप ना हैंड रेज रखना प्यारी, क्योंकि मैं अभी इसको चंद्रमा कंप्लीट करके आई विल टेक योर क्वेश्चन, ठीक है? अपना क्वेश्चन याद रखना। मैंने बुजुर्ग लेडी पे चंद्रमा के लिए आपसे क्यों कहा कि कई बार स्थिति में आपको दिखेगा लोगों के चंद्रमा की पोजिशनिंग खराब होती है, या कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती है। उसकी सबसे खूबसूरत रेमेडी, कोई भी बुजुर्ग लेडी आपको मिले
आप उनको कुछ ना कुछ दान कर दो, क्योंकि मून क्या है, चंद्र ओल्ड लेडी है। तो आप जब आगे पढ़ोगे और जानोगे कि नेटिव को ब्लेम ना लगे, चीटिंग ना लगे और हो रहा है प्रॉब्लम, तो नेटिव को हमको क्या रिकमेंड करेंगे? आप ना एक काम कीजिए, या तो माँ तुल्य या माँ हो या माँ तुल्य लेडीज को ऑन एंड ऑफ या वृद्धाश्रम में जाके अगर आप दान पुण्य करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हमने क्या किया, सिर्फ प्लैनेट को रीड किया, प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी हमने चीज को समझ लिया कि वो किसको डिनोट करता है, वो काम हमने करा दिया। और क्या कर सकते हो? कुछ भी ऐसी लिक्विड चीज दे सकते हो, किनको? ओल्ड लेडी को। दो दो कारक तत्व यूज कर लिए। चंद्रमा लिक्विडिटी का भी कारक है और ओल्ड लेडी का कारक भी। चंद्रमा खाने का कारक भी है, ओल्ड लेडी भी है। खाने का कुछ अच्छे से उनको खिला के दे दो, कुछ व्हाइट रसगुल्ले, व्हाइट गुलाब जामुन। व्हाइट कलर तो आपको पता है चंद्रमा में भी आ जाता है और वीनस में भी देख लेते हैं। तो आप कुछ ना कुछ उन्हें खिलाओगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लिक्विड उनके लिए, उनकी पसंदीदा चीज उनको दोगे, बहुत अच्छा होगा। पैर दबाओ, चंद्रमा प्रॉब्लम कर रहा है, पैर दबाओ। किसके? माँ या माँ समान व्यक्ति के। सूर्य प्रॉब्लम दे रहा है, पिता के पैर दबाए नेटिव। आपको पता है, ये जब हम छोटी छोटी चीजें जब हमको करते हैं ना, तो हमको जो रिजल्ट आते हैं उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। चंद्रमा कंप्लीट करूं, आप अपना हैंड रेज करना, ठीक है? आई कमिंग अप, क्योंकि आज मैं चंद्रमा पे ही डिस्कशन करूंगी। तो चंद्रमा ना चंचल भी है, क्योंकि चलायमान भी है, चंचल भी है। तभी आपका मूड स्विंग्स आपको दिखते हो, मूड स्विंग्स। तभी लगता है कि यार मून तो आज बड़ा फ्रेश है, और किसी किसी दिन जो है मन जो है वो बड़ा विचलित है। तो वहां पे आपको दिख जाएगा। अब मैंने एक बात आपको और बोली थी कि चंद्रमा और राहु दोनों के दोनों किसका कारक है? चीटिंग का कारक है। अगर चंद्रमा और राहु का कनेक्शन सूर्य से मिल रहा है तो अब ठीक। अब आपको चीटिंग कहां से दिख गई? पिता को मिल जाएगी, पिता को चीटिंग मिल जाएगी। ऐसे ही सन और मून और राहु जब कनेक्ट होंगे तो वो चीटिंग का योग भी बनाते हैं, छलावा। तो जिस प्लैनेट के साथ कनेक्ट होंगे ट्राइन से, उस प्लैनेट को चीटिंग का सामना करने को मिल सकता है। ये अभी अपने लिए बस ऐड कर लो अपनी अपनी थॉट प्रोसेस में। अगर वीनस नाड़ी लिंक में है और राहु और मून इकट्ठे हैं, वीनस भी नाड़ी लिंक में है, अब चीटिंग का कारक कौन हो सकता है? या तो बीवी हो सकती है, या कोई ऐसी लेडी जो आपके ऊपर मतलब इल्जाम लगा दे, लांछन लगा दे। कई बार आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन किसी औरत की वजह से आपको इल्जाम मिल गया। तो वीनस, राहु और मून ये कनेक्शन में हो, इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर राहु, मंगल जो है पति का कारक है, मून राहु कनेक्टेड हो, कनेक्शन जोड़ रहे हो, तो अब कहां पे धोखा कहां से आ सकता है? हस्बैंड से धोखा आ सकता है। मून आपका इन्फेक्शन भी है, मून निमोनिया भी है। नहीं, आप देखते हैं कि पानी भर जाना, निमोनिया का समस्या, वो चंद्रमा है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए मून राहु दोनों को इन्फेक्शन के लिए देखते हैं, तो इन्फेक्शन का कारक राहु भी है और मून भी है। हमारे लंग्स, मून, क्योंकि कौन, जब आपको निमोनिया होता है कौन खराब होते हैं? हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। आप लेफ्ट लेफ्ट का तो डिस्कशन कर ही चुके हैं, दैट इज लेफ्ट। आज के लिए यही, बाकी के प्लैनेट्स को हम मंडे को रीड करेंगे। बताइए आप, नीरू मैम क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, बताइए जी। मैं बोलूं मैम? हाँ प्लीज, आप बोलिए। हाँ, आपने एक ऑयली फेस एक्ने बोला था, उसमें क्या चंद्रमा खराब होता है हमारा? हाँ, चंद्रमा खराब होता है तो आपको फेस ऑयली होता है, बहुत ऑयली।
चंद्रमा वीक डालूं मेलिफिक डालूं उसे? इसमें वीक भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, और हो सकता है उसके ऊपर एस्पेक्ट जो आ रही हो वो अच्छे प्लैनेट्स की ना हो। एक मैम उसके आगे कुछ साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव के ग्रहों के आगे, उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन है, नहीं समझ पाई क्यों, किस लिए कहा आपने? जैसे इसमें दिख रहा है ये सूर्य के आगे माइनस का साइन है। भूल जाइए अभी उसको, कुछ नहीं है वो। अभी बिल्कुल कुंडली को साइड लाइन रख दो, ठीक है? अभी बिल्कुल साइड लाइन, मैंने क्या कहा था, वैदिक और बीएनएन को मर्ज नहीं करेंगे, बस जानना जरूरी है। एंड आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बट अब मुझे लग रहा है ये यूटिलाइज हो जाएंगे। डोंट वरी, जय गुरु जी, यूटिलाइज होंगे, ठीक है, टेंशन गॉड ब्लेस। ऐसे हंसते रहो यार, हंसना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? हम जिंदगी में ना अपसेट होकर के क्यों, हंसते रहो। बहुत बढ़िया, नेत्र जी बताइए। मैम आई मिस दैट, आपने बोला था नक्षत्र, चंद्रमा नक्षत्र बदलता रहता है, वो वो पार्ट आई डेंट अंडरस्टैंड आपने जो। आपको ये पता है कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित कर लेता है? हाँ यस मैम। और याद है आप बीटेर में भी थे, हमने चंद्रमा हाँ के बारे में क्या बताया था कि चंद्रमा एक उसमें कितने टाइम तक रहता है? 2.25। वो तो राशि है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे वो करीबन 22 से 23 घंटे में एक नक्षत्र पर पलट लेता है। हाँ 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 यस यस। ये बात याद आ गई? हाँ हाँ यस। बस वो नक्षत्र पलट लेता है बहुत जल्दी जल्दी, तो देखो कैसे जल्दी हम्म। घूमता जाता है, घूमता जाता है, और हाँ सक्सेस हाँ आते जाते हैं, ठीक है? ओके ओके। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी बताइए जयश्री जी, कुछ आज नमस्ते मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग बाय डे, और आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट माय लाइफ। तो अभी आपने बोला इन्फेक्शन, तो जनरल रेमेडीज आपने बोला सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए मदरली फिगर को, ऑल दिस, so any specific remedy to get rid of the infection? आई विल बी कमिंग अप, जब मैं अभी प्लैनेट को आगे डिस्कशन करूंगी, इनको जेनरिक रेमेडीज पे बात करूंगी आपको। जैसे अच्छा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका पूर्णमासी, पूर्णमासी में चंद्रमा पूरा होता है। फुल मून, हाँ। आप खीर खीर बनाइए और खाइए और खिलाइए, ओके जेनरिक रेमेडी। और चांदी के ग्लास में चांदी का यूज करिए, चांदी ग्लास में पानी पीजिए, ओके चांदी को स्टेबल करके। चंद्रमा प्रॉब्लम आ रही है चंद्रमा से, चांदी का हाँ एक स्क्वायर पीस हमेशा अपने पर्स में रखिए, अपने पास रखिए चांदी का स्क्वायर पीस, बहुत अल्टीमेट ओके रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट। अच्छा ओके। इस बार अगर आप इस बार दीपावली पे लेना चाहें तो एक पायरा पायरा यंत्र सिल्वर का है मैम, इट इज ऑन आपका टचिंग माय बॉडी, पायरा यंत्र, अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन एक टचिंग माय बॉडी। स्क्वायर पीस और अपने पास रख लेना। अच्छा ओके ओके। एंड बहुत एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैम, आपने बोला सन, सो यू हैव टू लिव विद अ पर्सन वेयर सन इज डोमिनेटिंग सो मच, तो उनको जो रेमेडीज बोले वो तो करेंगे नहीं, तो हम एडजस्ट कैसे कर पाएंगे, उसका कुछ सोल्यूशन मिलेगा? दोबारा क्वेश्चन, जी दोबारा क्वेश्चन पूछिए, नहीं समझ में आया। सपना जी नहीं कितने भी ग्राम का ले सकते हो आप स्क्वायर पीस? हाँ जी आप बताइए। जी, मैं बोल रही हूँ यू हैव टू लिव विद अ पर्सन वेयर सन इज डोमिनेंट, सन है रूलिंग, ठीक है ना, तो मुश्किल होता है, लाइक यू सेड वो किसी की बात सुनते नहीं है वो सब, तो उनको तो समझा नहीं पाएंगे, तो हम उनसे एडजस्ट कैसे कर पाएंगे? सिर्फ एक ही तरीका होता है किसी व्यक्ति के साथ एडजस्ट करने का, बताओ क्या? आप उस व्यक्ति को या तो चुप होके या प्यार से, आप सामने वाले से अगर उसी उसी की भाषा में बात करोगे तो वो आपको रिटेलिएट करेगा, लेकिन अगर आप सामने वाले से एक एक अलग टोन से बात करना शुरू कर दो, जहां उसकी टोन पे डिस्टर्बेंस ना, उसके ईगो पे क्लैश ना आ रहा हो, तब वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती। आप उसको डील करने का तरीका चेंज कर लो, तब पंगा नहीं आए, तब प्रॉब्लम नहीं है। आई एम समझ, लर्निंग टू डू दैट। आप करके देखना, आपको रिजल्ट आएगा। मैं जो ये आपको, आप बीएनएन क्या है ना, देखो बीएनएन, व्हाट इज बीएनएन? बीएनएन आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताता है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें होंगी
या आपको क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उनको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर लो, तो प्रॉब्लम क्या होगी, 100% ना खत्म होकर एटलीस्ट अगर बची भी तो 10-20% बचेगी, बाकी 80% गायब हो जाएगी, प्रॉब्लम विल बी गॉन। और 80% गायब होगी तो लाइफ कौन से हो गई, सेटल हो गई, जी लाइफ की जी परेशानी हल हो गई। 80% तक भी सोल्यूशन आ गया तो वी आर सॉल्व। बहुत बहुत हो गया। हम क्या करते हैं, प्लैनेट जो कह रहे हैं ना वो समझ लो और उसको हैंडल कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। जी अब जी इसी में लोग क्या करेंगे, आपके केस में से आपने कहा अगर सन की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, आप भी अटक गए, पूरी ताल में आ गए, सामने वाला भी पूरी ताल में, अब क्या होगा, कोई समझौते की गुंजाइश नहीं, दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, मैं राइट, जब तक रानी आके उसके मन को थोड़ा ये ना करे, रुक जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, तो चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती, तो आप वो करके देखना, रिजल्ट आए। जी बेहतर, थैंक यू सो मच मैम। तो प्लेजर टू टीच यू ऑल। जी बताइए, आप कुछ कह रहे अनम्यूट। सॉरी, इसका एक सोल्यूशन और है, तो आप होपोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करो उस पर्सन के साथ, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो अपने आप ईगो उसकी शांत हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्या है, हर विद्या में अपनी अपनी क्वालिटी है, हर विद्या में, लेकिन हम क्या समझते हैं, आपको ईश्वर अलग अलग माध्यम से सब देने को तैयार है, गॉड इज देयर टू गिव यू ओनली, एक्सेप्टेंस हमारी आनी चाहिए ना, हमें उसको सही दिशा से लेना आना चाहिए। गॉड तो कह रहे हैं लो, ये लो, यहां से ले लो, वहां से ले लो, क्या हम रेडी हैं उसको एक्सेप्ट करने को, सब चीजें हो जाती है। ठीक है, चलिए सभी थैंक यू करेंगे अनम्यूट होके, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हो। यस मैम, थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू वंडरफुल सो मच सेशन। मैम। राधे Thank राधे। you. थैंक यू Thank राधे you राधे। very much. राधे राधे मैम। थैंक यू मैम। राधे राधे। सो मच। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बीएनएन आएगी ना, आप मुझसे क्लास के एंड में आपसे पूछूंगी मैं कि कैसा चल रहा है, आप खुद कहेंगे कि अब तो मैं बहुत सारी चीज प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, वो मेरा अब भी लग रहा है कि आ ही जाएगी मैम। बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, कैसे नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।